अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। आज है हमारी 99th एपिसोड और नेक्स्ट वीक होगी हमारी 100th एपिसोड, जिसकी बहुत तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। नेक्स्ट वीक बहुत से सरप्राइज आपके लिए प्लान है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस दफ़ा आप बताएं कि आप शो में क्या देखना चाहते हैं। हम एक हैशटैग कर लेते हैं, हैशटैग 100th एपिसोड 100th एपिसोड। आप लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आप जो भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के शो में आपको देखने को मिले वो आप बता दें, और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम वो करें। हाँ, ड्रामों में कमेंट या कोई भी और चीज वो नहीं करनी। सबका जोर सिर्फ इसी पे होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि 100वीं एपिसोड में क्या चीज क्या हो। क्या हो, कोई गेम्स हो, कुछ भी आप लोगों की कुछ भी, फरमाइश हो जो सकती है। भी आपकी फरमाइश हो, आप लोगों का प्रोग्राम है और आप लोगों की चलेगी। लास्ट वीक बहुत से लोगों ने कमेंट किया और ये कहा कि अम्मा की जिंदगी पे एक सीरीज बननी चाहिए, 3 पार्ट। वो ना नहीं, बनाना। क्यों? एक प्री, बहुत दुखी एक वाली कहानी एक है। शादी से पहले, एक शादी के बाद और एक हस्बैंड की फौतगी के बाद 3 पार्ट लोगों ने बता दिए। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। की फिर दसी। शादी से पहले हाँ हाँ मतलब बचपन वगैरह, हाँ, हाँ, हाँ। शादी के बाद हाँ। और हस्बैंड की डेथ के बाद। ना बेटा, नो छोड़ो, क्यों? नहीं। मेरी जिंदगी मैं कौन से आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कौन सा किसी डायरेक्टर को हायर करके आपकी स्क्रिप्ट लिखवा के आप एक टेलीफिल्म में लगे थे अम्मा? नहीं 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 वो तो वैसा मैं लगा कि बच्चा वहां अपनी से कहानी कहनी पई वो गाना नहीं बना, मुझे गाना याद आ रहा, कहाँ तक सुनाऊं कि पता नहीं कि कहाँ तक सुनाऊं। पता नहीं कि बड़ा रोन वाला अम्मा जगह है। साथ ही साथ में थोड़ी एक्साइटमेंट बनाती हैं कि पता नहीं क्या। एक्साइटमेंट, अल्लाह तौबा, वाकई सही मुच्ची। मेरी तो इतनी दुखी कहानी है, इतनी दुखी कहानी। आज मैं नहीं खुश हूँ, आज ना चेड़ दूँ हमारी मेरे ख्याल से हम टीवी डाउन बनाएगा अम्मा के ऊपर, है ना? तो हम ARY जियो सारे मिलके भी बनान। वू! हाँ, ते सारे राइटर मिलके भी लिखन। समझ पागल आपको सही अम्मा की मुच्ची, जिंदगी मेरा बहुत पूरा dramatic है। नावल लिखा जा सकता है। बहुत ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा, इतने के किसी की बहुत जिंदगी- मोड़ हैं। इतने मोड़। मैं उतने दिल छोड़ आया इन्ने मोड़ ने। अच्छा, हाँ। अपनी आवाज अजीब लग रही है आपको आज? बिल्कुल अच्छी ते बेस्ट। मेरा गला थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है तो मैंने नहीं कहा कोई गल नहीं, तू केड़ा गाना सुनाना है? मुझे अपने आप को बहुत अजीब आवाज लग रही है, जैसे कि ना नहीं, सन सही लगती पई। अजीब सी लग रही है नहीं, आवाज। कोई टेंशन नहीं जैसे लेनी। पंखे के आगे ना अक्सर लोग कहते हैं तो आवाज आती है पंखे से, उस तरह की आवाज है। बिल्कुल सही है। खैर एनी हाउ, लास्ट वीक शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया एज ऑलवेज। बहुत से कमेंट्स आए जो हमने बात की थी पहली मोहब्बत की। बहुत से लोगों ने बहुत से हाय लोगों मेरी ने दोस्त शुबाना, यमुना की अम्मी, हाय उसने भी एग्री किया। क्या? उन्होंने कहा सेम लुबना, बिल्कुल सही शुबाना, लव यू। बहुत से लोगों ने अम्मा के साथ एग्री किया, ज्यादातर लोगों ने एग्री किया अम्मा के साथ, लेकिन कुछ लोगों ने ये ओए भी आके- तेरे वर्गे होने हर मैं कर दो को कमेंट आप लिखदा, फिर कहना कुछ लोगों ने सिर्फ है लफ्ज कह ली, कुछ लोगों ने तू ही है और दुश्मन। लेकिन पता है लोगों ने ये भी कहा कि ना, क्या कहा लोगों ने यार देखिए झूठ बोल गया। मेरी तबीयत बहुत खराब, मैंने अभी दवाइयाँ खाई हैं तो ना जरा असरात तो पता है कभी कभार पड़ जाते हैं। आ मेरी गोदी सो जा। नहीं गोदी में नहीं, मैं जरा गला बहुत खराब है, जुकाम भी हुआ अम्मा। अच्छा, अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। सदके जावा तेरे ते, तू जवान हो के तेरे जुकाम नु मैं एप्रीशिएट करा ते जी कठाई मैं कोरोना शो कर चुकी हां, पता चलिया सी। हाँ याद आ गया। कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो पहली मोहब्बत की बात थी, मोमिन सही कह रहा है कि औरतें अपनी पहली मोहब्बत को छुपाना पड़ता है ऑब्वियसली। आदमी बड़े फख्र से बताते हैं कि मेरी पहली ये थी, पहले मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। तो ये क्या खुला बगैर इंतजार- बेशरम, हालांकि ਅਸੀਂ कही ते अल्लाह माफ करी, उस वेले मुंह ते एक चमाट पैनी तो उस वेले कहना है तन कागज। हाँ बगैर बेशरम कि दिल ते सब दे हुंदे ने ना। तो वही कहता है ना कि ये मतलब कि है माशरे में ना एक। बहुत ये माशरे में तब से था और अभी तक यही चीज है। और लोगों ने जनरली शो को बड़ा पसंद किया, हमारी नोक झोंक को, हमारी जो इंट्रो की बातें लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, पता है? तो हमारी बातें और होती हैं, जो हम अपना मैसेज देती हैं, जो थोड़ी एक डिस्कशन होता है शुरू में। तो खैर आई थिंक शौक तक बढ़ते हैं, शौक तक बढ़ने लगे, बात सुन लो। शौक तक बढ़ते हैं, हमने बहुत देर से कहीं अम्मा टेक नहीं किया, जब अम्मा अपने टेक देती हैं ड्रामों को लेके, तो 2 नए ड्रामे आ रहे हैं तो उनकी बात थोड़ी कर लेते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं विद अम्मा टेक। अम्मा टेक में हम बात करेंगे 2 अपकमिंग ड्रामा सीरियल्स की। सबसे पहले बात करते हैं संगे माँ की, जिसके कुछ टीजर्स आ चुके हैं। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि अम्मा आप बताएं कैसे लगे आपको टीजर्स, तो क्या है आपका टेक? संगे माँ के टीजर का तो मैं बताऊंगी बाद में। इसका जो संगे मरमर ड्रामा था मेरा फेवरेट ड्रामा था। बहुत उसका एक एक सीन मुझे याद है और मेरे दिल पे नक्शा उसका सीन। ओहो हो। संगे माँ का मुझे शिद्दत से इसलिए इंतजार है, एक तो संगे मरमर का बच्चा ये वाला ड्रामा पार्ट 2 अम्मा सीक्वल। जो भी चलो हो गया, अच्छा।
ऊपर से आतिफ असलम, आतिफ मुझे फुल पसंद है। अब उस बच्चे को सिर्फ गाना गाते देखा मैंने। मैं सबने गाना गाते देखा अम्मा। अच्छा, हाँ किसी चीज नहीं है ऐसी। नहीं, वो एक तो फिल्म शायद मैंने- एक फिल्म आए थे बोल में। अच्छा। आपने देखी है बोल अम्मा? अच्छा हाँ, देखो बहुत पहले की बात है। हाँ तो बहुत पहले की बात आया तो सी ना, पर उसमें इतना ज्यादा नहीं था उसका। अम्मा मेन मतलब लेकिन हाँ एंसेम्बल कास्ट एक तरह से। हाँ तो अच्छा, तो ना मुझे आतिफ का बहुत शिद्दत से इंतजार है कि ये ड्रामा मतलब क्या, वो एक संगे मार ड्रामा, ऊपर से इसमें आतिफ की एंट्री, ये ड्रामा तो मेरे लिए इस लेवल तक चला गया है। ओहो। अब देखने के बाद पता चलेगा इसका लेवल यहाँ जाता है कि यहाँ आता है। टीजर कैसे लगा आपको? टीजर का मैं भाई सच बताऊंगी, टीजर साढ़े पल्ले ने कोई नहीं पे। और टीज करे ना आपको, बस छेड़े आपको। हाय बहुत छेड़िया उन्होंने मैंने, ना छेड़िया कि मैं छेड़ गई। मैं कहानी मेरे पल्ले कुछ नहीं पाता भाई। अभी हाय suspense चौथा है ना? टीजर है। सस्पेंस है, बात छुपा रहे हैं आपसे आपको। अच्छा, एक उन्होंने बात छुपाई, लव यू, ऊपर से उन्होंने पश्तो का बड़ा सा किया। वो जो आप बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें पश्तो की ज्यादती लग रही है। तो लास्ट में पठान ही थे संगे मरमर में। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ पठान सी। अब संगे मरमर का मुझे टीजर नहीं याद है, सॉरी कि उसमें क्या था। इसके जो टीजर है इसमें ज्यादा मतलब इस जोर पे है कि पश्तो पे बहुत ज्यादा जोर है। चलो खैर लेट्स सी, ड्रामा इंशाल्लाह हाँ। अच्छा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ी कास्ट है, बड़ी बड़ा ड्रामा आ रहा है। इसके अलावा एक और ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है मेरे हमसफर। फरहान सईद, हानिया आमिर, कैसे लगे आपको टीजर्स? मुझे इसके टीजर देख के शिद्दत से ड्रामे का इंतजार है। इसकी कास्ट मेरी पसंदीदा कास्ट है। बहुत मजे का ड्रामा लग रहा है, बहुत मजे की डिफरेंट सी कहानी लग रही है कि बहुत डिफरेंट है, सास और बहू की आपस में लड़ाई। सांस और बहू की कहानी की। इसमें जो हानिया के करैक्टर का क्या चीज हुई है। मासूम सी है वो, सीधी सी दिखाई है। और और एक मासूम सी लड़की है और चुड़ैल सास नहीं है। नहीं नहीं, उसका कुछ ही दिखाया कि पता नहीं क्या उसका हो सका कुछ था। नहीं है। तो बकाया इसमें यह है कि इसमें ना ड्रामा दुखी सा बड़ा है, जैसे सभा में बहुत चुड़ैल किस्म की सास दिखाई हुई है। तो वो चुड़ैल किस्म की सास और हानिया की कहानी है कि उसने कुछ कर दिया हुआ है, पता नहीं कुंवारे होते हुए पता नहीं क्या कुछ वो। हाँ हाँ, तो बहुत मजे की कहानी, मुझे बहुत शिद्दत इंतजार है, बहुत मजे का ड्रामा। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और अम्मा टेक में अम्मा का टेक जानते हैं। अम्मा का एक मैसेज जो अम्मा हर हफ्ते देती हैं, तो क्या है आपका इस हफ्ते का मैसेज? हाँ तो तेन उस मैसेज का दुख हुंदा है। दे दो। मैसेज तेरे लिए भी है, ईमान ले भी है, सब सेब ले भी है, सब नए बच्चे बच्चों के लिए। खुदा का वास्ता बच्चों, हम भी कभी जवान थे, हूँ बुढ़े हो गए, कोई गल नहीं। सब्र और बर्दाश्त, शादी के बाद इस पे आप लोगों का फोकस ज्यादा होना शादी से चाहिए। पहले नहीं करना। शादी पहले खेमा जो करते रहो, जो करना जो भी कुछ बदमाशियाँ बदतमीजियाँ करते रहो। शादी के बाद ये है कि एक बंधन में बंध गए, अब उसमें बाद तो ये होता है कि अल्लाह माफ़ करी बच्चा भी हो जाता है। तो बर्दाश्त और सब्र, हम लोगों के ज़माने में भी लड़ाइयाँ भी होती थी, सास ससुराल ससुराल वालों की, मियाँ की, 100 तरह की टेंशन ज़िंदगी में होती हैं। आप लोग अगर एक स्टीम पे कोई बात चल गई है उस पर ठीक है, आपका सब्र और बर्दाश्त का दामन हाथ से छोड़ देना। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पे खुदा का वास्ता अपने आप में बर्दाश्त को पैदा करो। अल्लाह पाक ये तलाक जो है इस्लाम में, हालांकि तलाक हलाल है पर नापसंदीदा अमलों में पहले नंबर पे है कि अल्लाह हलाल भी है और नापसंदीदा भी है। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों, सारे बच्चों, अपने आप में सब्र और बर्दाश्त, ये खुशगवार ज़िंदगी का राज है। हम लोगों ने खुशगवार ज़िंदगी गुजारी। मेरी अम्मी अब्बा के 50 साल शादी के, मेरी भाई ये 40 साल, वो तो मैं आप में अनकम्प्लीट मतलब सिंगल जी रह गई। अदरवाइज मेरी फैमिली के, मेरी उम्र के सारे जो भी मतलब अनकम्प्लीट सिंगल जी रहे सब के मतलब 30 साल की माशाल्लाह सबकी जर्नी है। 30 साल, 35 साल, 40 साल। तो ये किस लिए होता है? सब्र से और कुव्वत बर्दाश्त से। तो प्लीज़ आप सब बच्चों से मोमिन ईमान समेत अपने आप में इस चीज़ का पपायदा साला के टॉनिक की तरह इजाफा करो। आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे के साथ, जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड लगी। अम्मा ने खास फरमाइश की कि स्टार्टिंग में हम लोग इस ड्रामे की बात करें। तो अम्मा कैसा लगा आपको इस हफ्ते का एपिसोड? हम कहाँ के सच्चे थे। अल्लाह, हम कहाँ के सच्चे की इस वाली एपिसोड ने मेरा दिल कोई जीता। ये वाले कपड़े, ए शिफॉन दे कपड़े सी,
ਇਹ ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਮੱਛਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ मच्छर की चुड़ैल भूतनी बन गई, फिर मैं इस वजह तो नहीं पाया। आज की एपिसोड, हालांकि ये शिफॉन के कपड़े हैं, मैंने ये नहीं पहनने थे, मेरे आज के और कपड़े थे। आज की एपिसोड में मेरा दिल इस तरह जीता है कि पिछले 1.5 घंटे से माँ हुई है पागल तारीफें कर करके। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आज मैंने आई शेड भी लगाया, अम्मा सिर्फ हम कहाँ के सच्ची की वजह से। मैंने अपना स्टाइल भी बनाया मेहरू का दोबारा वाला हम कहाँ के सच्चे के लिए, कि मतलब मैं मुझे ये था कि अक्सर ड्रामे जो आते हैं मैं पिटती हूँ एंड ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। मुझे अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैंने कोई गारंटी नहीं की भाई, मैंने बहुत चंगा लगा, इतना अच्छा एंड इतने अभी सेकंड लास्ट एपिसोड अभी तो समझ में हो गई एंड समझ हो गया। अच्छा इस वाली एपिसोड ने मैंने अपना ज़माना याद कराता। साढ़े ड्रामे बहुत, साढ़े की बल्कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले भी ड्रामे बहुत अच्छे होते थे। अब भी ड्रामों को हो गया कि ड्रामे पता नहीं बंद बहुत ज़्यादा रहे। इस वाले ड्रामे ने मुझे उस ज़माने में पहुंचा दिया जब हमारे ड्रामे बहुत अच्छे होते थे। ड्रामे को बनाना मैं कहती हूँ आसान है, उसका एंड तूने जो इंडिया के ड्रामे का कहा था, मैंने यही कहा था ना कि किसी का अगर आप एंड का रैप अप अच्छा कर तो फिर वो मज़े की बात है। हाय अल्लाह, मैं की तारीफ करा उमैर अहमद की, डायरेक्टर की, पूरी कास्ट की, पूरी टीम की, हम की। लव यू। मेरे पास एक दिल है, दिल का था मेरे चारों पास से दिलों ने इंज करके सिट्टा, मुझे समझ नहीं आ रही, इतना मज़ा आया, इतना अच्छा इन्होंने, मैं आंटी वाली किस्ती समझो जो इसमें सारा इन्होंने रैप इतनी अच्छी थी कि जैसे हम लोग पिटते और थे कि ये ड्रामा बकवास, ड्रैग हो गया, खींच गया, फलाना मर गई है, साफ पता चलता है मर गई है। उफ अल्लाह, ए क्या ट्विस्ट आया फिर सब ते एनू कहंदे ने सस्पेंस पाया ते ओनू निभाया। हाय मेरे अल्लाह, मैं मेरी इन्नी औकात नहीं कि मैं तुहानू की नाम पूरी टीम लो जी। उफ अल्लाह, कसम से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये एपिसोड थी। क्या हुआ बताओ सही। क्योंकि मच्छल बच्ची जो थी ना, मच्छल मैं कपड़े दसे अपनी गानी बता दी अम्मा ने, दस दी थी। अच्छा अम्मा, मच्छल बच्ची का मुझे ना इस वाली एपिसोड में महरीन और मच्छल दोनों का काम, एक्टिंग इतनी शानदार थी, मैं दोनों के लिए रोई। पर मच्छल के लिए मैं बेसाख्ता, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे मच्छल के एक एक सीन पे, क्योंकि मैं आम जिंदगी में भी कहती हूँ कि जिंदगी है कि सब कुछ गरीबी भी कराती है, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत है, सब कुछ जिंदगी और सेहत के साथ ही है। इसमें यह है कि महरीन जिंदा है, उसके बाद असवद भी है। ट्विस्ट क्या निकला? मच्छल मार गई, ट्विस्ट बाद चल दसांगी, मैं तारीफ करांगी। मच्छल इसमें मार गई। इसमें आप सारा ये दिखाया माँ बाप के लिए मैसेज है, जेड़े बुढ़े खूसड़ जलील माँ बाप वक्त मारो, कंपैरिजन करो, तुसी किसी बच्चे ने अपने बच्चे जे किसी बच्चे ना करना तो इस तरह उस बच्चे को इनकरेज तुसी करके खाना खराब ना करो, इस तरह करो कि बच्चा अपने च जज्बा ले आवे। इनकरेज करके करो आप, उल्टा बोल दिया। अच्छा चल तू सही कर, इनकरेज करो मतलब। हाँ इसमें अब मच्छल बच्ची शुरू से बड़ी मासूम थी, उसमें कहती सी एड्डी मासूम बच्ची वो चुड़ैल की बन गई। इसमें दोनों कजने बातें करती हैं, सारा कुछ ही दिखाया कि वो चुड़ैल क्यों बनी। मच्छल का कसूर था ही नहीं, मच्छल थी ही अच्छी, मच्छल अच्छी थी। एस फिर जो ए वाली एपिसोड जो मच्छल का जो सारा में मिस्टेक खुली ना, जो सारा कुछ जो भी सस्पेंस था, हाय मैं की करा, इतना अच्छा किस तरह आप लोगों ने किया, मुझे उम्मीद नहीं, मैं कहा क्या करेंगे की करेंगे, सब सन पता दे बता दो हुआ क्या, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। इसमें ये था कि शब्बों पहले मैं मार दूंगा डंडा, मैंने को वे खून मार, मैं शब्बों ने छड्डा ही ना, तेरा खाना खराब जाए, कम मक्कर किड्डी तो गधे वाली हरकत की थी। नखतिए दो मग सी, नी एक काला सी ते एक सफेद सी, अगर दोनों मग सेम कलर के होते शब्बों में तेन अद्धा माफ कर देंदी। तेनों इन्ना समझा के गई थी, दोनों मग्गा दे रंग भी लैदा सी, तो किस तरह एड्डी बड़ी गलती कर ली। हनी असल कातल तो शब्बो निकली। हुआ क्या? मेरीन को पता था? शब्बो कातल निकले, मेरीन को पता था? मेरीन को नहीं पता था, मेरीन को भी नहीं पता था, मशल को भी नहीं पता था। अब दोनों कजने जो सारी अपनी बातें करी ना, सारी उन बातों में किस चीज देख लेना, जो भी उन्होंने सारी बातें की हैं, उस बातों में मशल तो थी अच्छी, सब बड़ों की वजह से सारा कुछ ना पियो, तो वो अब पीने उसको था ना कि इसके मग में जहर है, वो पीने लगते हैं, मेरी मशल गिरा देती है। बहुत अच्छा ड्रामा था, मेरी रूह तक खुश हो गई।
खुदा का वास्ता इस ड्रामे से जो बकाया ड्रामे वाले हैं, खुदा का वास्ता देखो सही ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कैसा ਕੀਤਾ, सस्पेंस 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 लगता था क्या होगा। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾमा ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। एंड किया तो एंज होया। इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगा ड्रामा जैसे शुरू हुआ तो शुरू के 10 मिनट जो पिछली एपिसोड में सारी बातें थी ना महरीन के मशल की, ये उन्होंने इस चीज़ को ना थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की कि 10 मिनट की पूरी वो हमें बातें दिखा दी। तो दूसरा मैं कहना चाहनी महरीन बेटा खला ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਬਚਾਈਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੱਤੀਏ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੱਛਰ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਨੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾਮ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ यूनिवर्सिटी ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਸਫਦ ਨੇ पढ़ लिया ना, असफद ने भी उसमें चलो असफद के लिए प्यार था। मशल हर वक्त आई सी कि मशल ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਮਹਿਰੀਨ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਡਾਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗੀ। लेकिन ऑन द एक बहुत पावरफुल सेकंड लास्ट एपिसोड रही है ना। सेकंड लास्ट पावरफुल लफ्ज बहुत छोटा है। आगे बढ़े फिर A+। अच्छा लो जी। A+। लेकिन शो में उन्होंने अपना 10 मिनट का वो दिया फ्लैशबैक, उससे मैंने प्लस काट लो। प्लस का नहीं, प्लस आधा काटा। A+ के पाता ना ए दी अद्धी डंडी उड़ाती बस। अच्छा लो जी। अद्धी डंडी उड़ावांगी। मैं बहुत खुश हूँ इस ड्रामे से। लव यू। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सीरियल ए मुश्ताक़ा की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह है मुश्ताक़ा ड्रामा हनी 2 किस्तें आती हैं तो यकीन का दोनों किस्सा से यही जंग होती रही कि हाँ हो गई ना हो गई, हाँ हो गई ना हो गई, यही जंग होती रही। अच्छा अब पहली किस्त जो शुरू हुई है इसमें वो कहता ना वो भी कि मैंने दुआ से बात करनी है। ठीक है। दुआ से बात करते हैं तो दुआ उसे बताती है, दुआ इतनी लंबी गल करती है उसमें वो उसको प्यार का इजहार भी कर देता है कि मुझे तुझसे प्यार हो गया, निगोड़ मारी। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ मैं तेरे इनकार करनी पी वजह नहीं दसी, हालांकि वजह बता देती ना तो वो जैसे बड़ा दिखाया ना ईगो वाला मर्द वो भी उन सुकून मिल जाना सी। वजह ये थी कि वो कहती थी मैंने अमेरिका नहीं जाना, इस बोबी की जात ना कुछ भी नहीं बुरी गल है एन दसिया नहीं बोबी ਨੂੰ कि मैं तेरे अमेरिका ਵਿੱਚ इनकार करनी पई। बोबी अपने घर आ गया, बोबी घर आ गया तो बोबी उस दिन घर आके की किया बोबी ने, बहुत फनी नाम है बोबी। बोबी घर आ गया कुत्तिया बोबी ने क्या सुनते ले बोबी सारी रात स्विमिंग पूल च रहा। क्यों? गम च स्विमिंग पूल च निकलिया नहीं, सवेरे निकलिया उतों दी गल्लां सुन के आया तो चला गया। सवेरे स्विमिंग पूल च निकलिया, मां लभे भी मेरा बेटा कित्थे, मेरा बेटा कित्थे। मुलाजमा कहते नाश्ता कहंदा मैं बीबी कुमारी च कोई भी नहीं। कहंदी है मेरा बेटा कित्थे? अज तो बेटा पूल दे कोल बैठा पे। कहंदी बेटा क्या? तो बेटा दसदा कि अम्मा मैं की करा, मैं सदके जावां। इन्ना बोबी रोया दोनों एपीसोड च, इन्ना 20 बारी रोया बोबी। 8 दे सीन च 20 बारी रोया, बहुत रोया बोबी। बोबी कहंदा अम्मी 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 मैं नहीं रह सकदा, अम्मी मैं की करा, अम्मी मैंने समझ ही नहीं आंदा पिया कि अम्मी की मेरा गुरूर है, की मेरी जिद है, की मेरा प्यार है। अपना आंसू पूछदा कहंदा अम्मी आंसू जो है मैंने समझ नहीं आई की है। माँ कहती ओ बेटा मैं समझ गई। माँ बड़ी ये मेरा बोबी कला मुजरम नहीं है, अद्धी होता मुझे मती माँ क्या कहती माँ? माँ कहती बस प्यार है ये नहीं देखो मैं करती क्या हूँ बस। कहता माँ क्या करोगी? देखते जाओ देखते जाओ। चलो आपको चल गई कुड़ी वाले का जाके उन्होंने कहती चलो आप मौसी आई कहती कि आपको जो इतराज़ है ना कि अमेरिका वाला उसका हमने हल निकाल लिया। क्या? वो भी अपना कारोबार यहाँ शिफ्ट कर लेगा। लो जी। बस सिर्फ 4 माह वहाँ जाया करेगा साल में। और हम तो बल्कि ये करेंगे कि ना घर भी आपके घर के पास बना लेंगे। लो जी। हाँ ये सारा कुछ क्या है तो ए कह के ते जनाब वो चल गई है। फिर वो चल गई है तो जेड़ी दुआ है ना बच्ची, हाँ, खुश। दुआ बेटा मैं तेरियां नासां जेड़ियां ने ना तेरियां नासां च 2 चुटकियां पा के तन खिंच देवां उत्ते सारे गल भी ठुणकदी नहीं तू होर की चाहनी पई है। माँ प्यो तेरे पहले मेरी समझ च नहीं आंदा दुआ के माँ बाप का
दुआ के माँ बाप का इस रिश्ते में इस बुरी तरह मरना मैंने समझ नहीं आया। बच्चा अमेरिका तो आया है, अमेरिका 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਬੱਚੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣਾ। ਲੋ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ उसकी माँ बॉबी की सारे ऑप्शन देगी। उन्होंने क्या उन्होंने फिर ना फॉर्मेलिटी तो कहते अच्छा हम आपको बताएंगे, हाले उन्होंने बताएगा लफ्ज लाता, ठीक है, हले बताएगा लफ्ज लाता है तो जनाब जी ए हले गल पक्की नहीं हुई। बॉबी घर चला गया ते बॉबी कहता अम्मी अम्मी की बनया चलाक, मैं तू चलाकियां करती बड़ी गई सी। माँ कहती मैं अपनी चलाकियां का जाल विछाई हाँ। कहता माँ फिर की चिड़ी फस गई? कहती बेटा बस वो हुण दवा का जवाब है। नहीं गल सुनता, फिर जाके कपड़े सिर ते मुक्के मारन लग पिया। कहंदा नखत्ती दवा ऐ की सारियां तो ऑप्शनां दे दित्तियां, मैं भी उन्हें प्यार दा इजहार करता। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ हले सारा कुछ जाल बिछाता है, अभी भी दुआ जब बताएगी वो होगा। बॉबी चढ़ गुस्सा गया, बॉबी ने गुस्सा जब बॉबी ने गुस्से च कीता कि यकीन नहीं होना। बॉबी कहता फोन घुमाया, हेलो माँ कहती क्या कर लगे हो? कहते ठहरो माँ देखो, नहीं फोन करता दाई नू, कहता दाई मेरी फौरन डिनर की डेट रख दे। दाई कहता अच्छा लो हुण दसो जरा दुआ दे माँ बाप हले हाँ नहीं की, हाँ हले नहीं की, उन्होंने भी कहता दुआ जावे डिनर करे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਬੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਕੁਛ ਕੁਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਏ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਚਲ ਗਈ ਏ। ਰਾਤ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਲਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਚੁੰਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਗਈ ਨਾ, ਸਰ ਕੀ ਸਰ ਸੇ ਚੁਨਰੀਆ, चुनरी सिर की नहीं बकायदा उन्हें अपनी जुल्फां कट के तो अपनी दुपट्टा करके कर लिया। दुआ रॉन्ग है की सी ए तस्वीर देखना बच्चों कि गल्लां करते करते सिर के दुपट्टा नहीं, पूरी सेटिंग उन्हें की अपनी जुल्फां कट के दुपट्टा करके कर लिया। अच्छा दुपट्टा कर लिया। अच्छा दुआ है ना, दुआ बहुत अच्छी बच्ची है। दुआ ना मस्जिद च भी गई है, ठीक है, मस्जिद च गई है, मस्जिद जाकर ना फिर ना झाड़ू, क्यों चलो भी वेल डन, क्या मतलब झाड़ू फेरो। झाड़ू फेरदा तकादा देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਸਭ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਝਾੜੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆ ਨੇ ਫਰਾਕ ਪਾਇਆ, ਫਰਾਕ ਵੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਿਹ 'ਚ ਪੈਰ ਬੰਦਾ ਫਸ ਕੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਰਾਕ ਪਾਇਆ ਜਿਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਝਾੜੂ ਪਰ ਲੰਬੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਸਿਆਣ ਕਰਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਮੱਛੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਗਈ, ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਵਰਗੇ ਕਿ ਦਾਈ ਸਾਰੇ ਸਫਾਸਵਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਦਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਗਣੀ ਕਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। मैं कहा शाबाश मौलवी तेरे ते, क्यों है तू मौलवी है? सितर कहना मुबारक हो गया। आप नहीं होगा ना, जरा पढ़ा लिखा मौलवी होगा, बहुत पढ़ा लिखा है, तू मस्जिद में बैठा है। मैं ये पॉइंट हुआ, मैं हुआ मैंने लगा वो मुबारकबाद दूध आप चढ़ गई, बस मैं बहुत आप चढ़ गई। हां मैं वाकई आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है। अच्छा जनाब जी उतो हुन दुआ ना कहंदी ਅਸੀਂ नफल पढ़ लईए। अड्डे अगले दुआए ने कि नफल अगली घर नहीं पढ़दी, दुआ कहती मैं मस्जिद च नफल पढ़ने ने। हां जी शुक्राने नफल पढ़ के तो दुआ फिर चल गई है। अच्छा उसके बाद ना अब इसमें बॉबी बच्चा, बॉबी इतना गलत नहीं दिखाया, बॉबी की माँ बड़ी करप्ट दिखाई है। वो दूसरा दिन हुआ तो बॉबी कहता है अम्मी अम्मी मुझे बहुत डर सा लग रहा है। अम्मी तू कहता मैनू पाकिस्तान चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं गा, तू जिन्ना पाकिस्तान कहता फलाना ये वो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कहता मैं मुड़ के नहीं लेना, तो दुआ इस गल तो मेरे नाल लड़ेगी नहीं। माँ क्या कहती पाकिस्तानी जो लड़कियां होती हैं नहीं शादी के बाद वफाकी पुतली होती हैं, तुम उन्हें चांद पे भी ले जाओ तो वो फ्री करेंगी, ये तो सिर्फ अमेरिका है। दुआ खुश खुशी तुम्हारे साथ चलेगी, कुछ नहीं करेगी। बच्चा फिर घबराता, बच्चा कहता है नगोड़ मारी अम्मी
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤੋਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਦਮਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਫ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਬੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ कि कहता भाई शादी तो चलो शादी का। अच्छा नहीं, हालांकि ना जो ना इसमें सीन होता है ना लड़कियों के बाल वगैरह चेंज होने का, वो तो समझ आती है। मुंडे दे छोटे छोटे बाल होंगे वो चेंज का तो कम अज कम पता चलना चाहिए। इसमें ना अब ना वो आगे ना कि निकाह मतलब हमने निकाह करना है तो दुआ के माँ बाप दुआ और दोनों को कमरे में जाके कहते हैं थोड़ी मतलब बात आपस में। कमरे में गया वो बॉबी तो बॉबी ने अंजवाल वाए हुए ने। अच्छा, बॉबी कमरे जो बाहर है, बॉबी तो नहीं स्पाई एंज वाले बाल, वो कंटिन्यूटी के मसले तो होते हैं अक्सर ड्रामा में का उसका। अच्छा अब वो कर दिया तो अब इस चीज़ का करके चले गए हैं कि 2 माह में कि किस तरह। अब वो चले गए हैं घर तो इधर फिर ये होता है कि दुआ कहती है कि मैंने इतनी जल्दी शादी 6 माह में नहीं करनी। वो कह रही है कि जैसे मेरा MA का सेमेस्टर है तो मैंने वो फाइनल मैंने फर्स्ट आना तो मैंने नहीं करना, शादी अगर करनी है तो 6 माह के बाद करनी है। ठीक हो गया। लो जी फिर दाई कहता ठीक है, दाई उधर कहन चला जाता है कि गल। अच्छा वहाँ पे ना अब गायक बड़े खुश होते हैं लड़के, वो बॉबी की माँ भी कि दाई आ गया तो हाँ करने आए और क्या कहने आया होगा। दाई कहता है कि दुआ का जैसे है तो वो कहती है कि शादी ज़रा डिले कर दें। हली वो मुँह च डिले लफ्ज होता है। बॉबी तो टकरा मारन लग पैंदा। बॉबी कहता भाई मैं तो मार मार के टकरा दाई नहीं मार देवांगा, मैं सारे मुआशरे खत्म कर देंगा। वो नथनिया जो अग निकलन लग पैंदी, कन्ना च धुएं निकलन लग पैंदे। ये उसको बर्दाश्त नहीं होंदा। बहुत गुस्सीला बच्चा दिखाया। वो पिटन लग पैंदे। कहंदा वो कहंदा वजह कहंदा वो कहंदी कि मैं अपना ना पेपर मतलब करके दे लवां तो मैं फिर करना। कहंदा जा मैनूं भी कुड़ियां दी कमी नहीं गई, मैं किते होर कर लवांगा। ओहदे नखरे नहीं। कहंदा सही कह रहा से अपनी गल ते बेशर्म कायम ते रहे। पल दे पल ना उस बच्चा जिहड़ा अपनी गल ते कायम रहे ते जिस तरह दुआ कहंदी पई तू खत्म कर दे, अगले एपिसोड में दिखाना ना कि फिर पैचअप हो जाना। तो अब दाई जब यहाँ दाई कंबन लग पिया। दाई कहंदा ला है कि मेरी नौसां जो घर आया पूरी रात को गड्डी ना चले घर है। कहंदा बाबा प्लीज जो मैं बॉबी का शर दे के आऊँ। बॉबी तो वो है जो रात को चीव अपना होश बदल नहीं लेते हैं एलियन जिन्हें मुझे दांत वैम्पायर। कहंदा ओहदा ते मैं वो रूप देख के आया। कहंदा सी रात नूं देखा दिन वेले मैं देखा। कहंदा मेरे मुंह च भी मेरे मुंह में ये बात के दुआ ने ऐसे। कहंदा बाबा दे नासां च भी तुम्हें दे कन्नां च भी तुम्हें। वो ते एड्डा गुस्सीला बच्चा। साडी दुआ जेहड़ी है अपने वास्ते कम ते लोकां दी भलाई वास्ते ज़्यादा सोचदी है। तो जो बॉबी है वो सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचता है। अभी ये वाली बात इसमें की है, यही कहना कि दुआ 6 महीने नहीं। तो एड्डा अग्रेसिव एड्डा गुस्से च आ गया। ए की करेगा बच्चा? अब्बा फौरन तो पहले परवाह ना करो, इनकार दो रिश्ते नूं इनकार। अब अगली वाली एपिसोड में देखते हैं कि इनकार हाँ को किस तरह मतलब सारा कुछ किया। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं आगे जाके फिर हो ही होना है। बॉबी ने सारियां गुस्से करने ने दुआ आते हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल अमानत की। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामा पिछली वाली एपिसोड तेनों नहीं याद होना बच्चे। पिछली वाली एपिसोड में जुनेद को बुखार था। जूनी ने देखा मथे पे हाथ लगा, कहती ओहो तुम्हें तो बुखार है, मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम मुलाजम से नाश्ता कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल मुझे सारी गल हो गई याद, तेनों आ गई, तेनों याद आ गई। ड्रामे वाला याद नहीं हुआ। इस वाली अब एपिसोड में जूनी ने ज़रार को ना बहाने से बुलाया कि गाड़ी मेरी कहीं ख़राब हो गई है। तो उसको फ़ोन बहुत कर रही हूँ, जुनेद ने मेरा फ़ोन नहीं चुकया। ज़रार आ गया। अब घर आके जुनेद दी मैं कहनी कुत्तियां वाला बेइज्जती जी सी ना वो जुनेद की की। मैंने फिर दुख होया। मैंने दुख होया अभी तक बहुत से चैनलों पे अभी भी ड्रामे लग रहे हैं
जिसमें लड़कियां चुड़ैल भूतनियां मैं कनियां पता नहीं की है। अब एक ड्रामा है कौन सा? यिश्मा का बेबाक। बेबाक एडी ਉਹ ਬੱਚੀ गलत दिखाई है इन्नी मैं कहती सी कि निशा बच्ची ਜਿਹੜੀ है ना बड़ी गलत है। बेबाक की ये भी बहुत गलत है बच्ची। ठीक है ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਏਡੀਆਂ ਡੈਣਾ ਏਡੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨੇਤ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਬਿਸਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਅੰਜਾਮ ਭੈੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਭੈੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਜ਼ੂਨੀ ਨੇ ਬਸ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਸੇ ਜ਼ੂਨੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਰਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਟਿੰਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਜਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੂਨੀ ਵੀ ਯਹੀ ਤੁਮ ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੁਮ ਫਲਾਨਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਜੁਨੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾਰ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਵਿਸਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੂਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੂਨੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਸੀ। फुल सारी ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। उसके बाद आप अच्छा ਜ਼ਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਰ ਐਡੀ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਲਾ ਘਰ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਡਿੱਬਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੂਨੀ ਬੱਚੀ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੇਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੂਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਈ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਰ ਐਡੀ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਹਾਈਏ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜ਼ਰਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ੀਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਲਾ ਸ਼ਕੀਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਜ਼ੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਰਜ਼ੀਆ ਕਿਤੇ ਚੰਦ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ੂਨੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੂਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ੂਨੀ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਮਹਿਰ ਅੱਛਾ ਜ਼ੂਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 2 ਟਕੇ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਮਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗਾਜਰ ਖਾਂਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਠਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਜਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਭੀਗੀ ਵੀ ਲਿਬੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ चल गई मेहमानों सामने बैठे ने। अब मेहमानों के सामने बैठे ना उसकी वो जो मेहमान आई है तो तारीफ़ें कर दी तुम्हारी बड़ी शकीला तुम्हारी बहुएं बड़ी अच्छी फलां ये वो अल्लाह मेरे बेटे को भी ऐसी और तो दे जरा की कहती ज़्यादा तेरी है वाली बहू खूबसूरत है महर। अच्छा मैं चाहनी मेरे बच्चे को इस तरह मिले जूनी के सामने जूनी कहती कोई गल नहीं शक्ल तो खुदा ने दे दी ते बकाया तुहानूं पता है कमबख्त मार किस नीच खानदान दी है ये ना ये खावन पता है ते ना मेरे सस सहुरे पता है कि किस नीच खानदान तो ताल्लुक रखदी है पापी बच्ची ए नस के आई सानू कुछ नहीं पता। हालांकि मैं दसां राइटर बेटा डॉक्टर साहब नूं पता है ਇਹਦਾ ਚੱਚਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਏ ਮਹਿਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਸੁਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਏ ਉਹ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਰ ਮੁਗੀਸੁਦੀਨ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਏ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਰ ਦੀ ਬਿਸਤੇ ਮਹਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੋਣ ਲਈ ਮਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤਲਖ ਜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। और बाना सरार कहता सर्दियाँ आ गई चला ना तेन सर्दियों के कपड़े लै दूँ। अच्छा हम जरार ना जो समझ नहीं आती पई इनू भी आई लव यू कहन लग पे थोड़ी देर बाद ही। अब जूनी उसको बार बार छोटी छोटी बात के लिए कॉल करती है। मीटिंग में भी होता है तो जूनी की कॉल उठा लेता है।
ਹੁਣ ਜੁਨੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੁਨੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਮੈਂ ਲੋਨ में ना ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਲੋਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਲੁਚਪੂਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਚਾ ਮੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ठीक है। चौधरी साहब वापस आ गए ने उसे वापस आ गए ने तो महर अब एक दुकान में वो चीज़ें देख रहा है तो महर बाहर निकल आई है ठीक है। चच्ची मिलती है चच्ची मिलती चच्ची फिर ना महर ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ चच्ची ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਖੱਤੀਏ ਫੇਰ ਤੂੰ ਡੈਡ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਵਾਨ ਤੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਜਵਾਨ ਭਾਂਜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਤੂੰ ਉਸ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬਦਨਸੀਬ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਦਨਸੀਬ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੰਜਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਚੱਲ ਗਈ अब अगली किस्त में देखेंगे क्योंकि चचा जान आ गए ने इधरों जूनी ने जूनी ने भी कसम कर जूनी कहती मैं तेनू रहन नहीं देना इत्थे जिहड़ा तू मैं तेनू रहन नहीं देना उधरों चाचा मियां भी आ गए ने हुण देखने मैं दा की शर्म आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल परिजात की। तो परिजात इस हफ्ते कैसे रहा? परिजात ड्रामा मैं गाना गा रहा कौन सा? कदी ऐस फुल ते कदी ओस फुल ते परी मेरा तितलियां वर्गा लो जी पहले परी ने नहीं ते सारियां यादां सोचिया खाली वो सोचां ਜਿਹੜੀਆਂ तो थोड़ा इन्ना दिमाग हटिया मेरे बच्चे ਦਾ मकसद के जावे नाल ही लुबना ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ लुबना का तो उसने कुछ नहीं कहा। की भी कहा लुबना का तो बस ऐसे एपिसोड जो बेटा नहीद वाली सारी गाल होगी तो जो रोता है ना उसको नहीद का कर करके नहीद मैंने मतलब इस तरह किया उसके बाद सीन लुबना का आ गया लुबना ने कहा आ जाओ मेरी फिल्म का चला गया कि नहीं बेटा चलो लुबना तो फारूक गया फिर कितने गया मुझे एनी को फिर मुझसे तो यार मेरा तितलियां परी मेरा तितलियां अच्छा अब ना लुबना के पास परी गया तो वहाँ पे ना एक सिंगर बैठे हुए हैं सिंगर बैठे हुए वो बताया कि वो अब क्लासिकल सिंगर हैं क्लासिकल सिंगर से हमारा यही आप लगा लें जैसे हमारी महनाज वगैरह होती थी ठीक है अब वो दिखाया कि वो क्लासिकल है अब क्लासिकल बच्ची जब वो गा के परी को बताने लगती है गाना सॉरी जरा जिन्ना ਦਾ क्लासिकल अंदाज नहीं ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੂਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਕੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਸ਼ਾ ਸ਼ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਮ ਥੋਮ ਸੇ ऐसा कुछ नहीं होता ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ कहते हैं अच्छा वो कहते वहाँ पे जो बैठा था डायरेक्टर जो भी वो कहता है ये क्या फलाना किस जमाने का घर ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬੱਚੀ को क्यों गवाया पुराना टाइप का था माँ गाना जो भी था बच्ची ने जो गाया उसने नए तरीके से स्टाइल से गाया उसने हमारे वाले स्टाइल से नहीं गाया पता चल गया अच्छा उसमें आप कहते हैं कि फटाफट ना मैं तो बड़ी बिस्ती लगी ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜੋਂ ਫੈਨ ਨੇ ਸਾਥ ਹੀ ਖੜਾ ਦਬਾਇਆ ਜਿਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰੋੜੋਂ ਫੈਨ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਤੇ ਅੰਦਰ आ गए ਇਹ ਕੀ ਸੀ सारा मजाक उड़ाया कि मजाक उड़ाया करोड़ फैन वाले कि वो टैलेंट होता नहीं इनके पास आ जाते हैं अच्छा तो खड़े रहने बाहर तो गंदा से गाना गाता वो करोड़ों फैन का फायदा वो एक तरह उन्होंने उस बिस्ती सी किया था उन्होंने शेड शो किया उसके बाद ना अब परी यहाँ से ना सिंगर बाहर निकलता है सिंगर को और उसके मतलब उनको ना घर में लिफ्ट देनी होती है मैं परी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ परी मां सदके तेरे ते जावे तेरियां नजरां लावां ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ एवरेज कम होती है पेट्रोल की एवरेज कम होती है ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 1 लीटर पे कम चलती हैं ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1000 ਸੀਸੀ 1500 1800 ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ बड़ी गाड़ी कम चलती हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ज्यादा पड़ता है मतलब यही कहनी भी है इतने पेट्रोल में कम चलती हैं एवरेज कम होती है पेट्रोल में जी ज्यादा खर्चा नहीं होना हाँ 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 यही कहनी पई अच्छा हाँ ठीक कि इन्ना एक उसकी अपनी गाड़ी बड़ी
आगे पीछे दोनों बड़ी गाड़ियां बेटा जे तू एडा सादा है जे तू परवाह ही नहीं करनी किसी चीज़ों की फिर गड्डियां मुल्कों को घूमते पेट्रोल का ज़ाया को करना है अब सिंगर को उसके घर छोड़ना है इसके साथ परी को हर वक्त खतरा है इसके साथ इसका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है हो उन्होंने लिफ्ट देने वास्ते लिफ्ट देने ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰਡ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠते हैं तो एक पल पल खतरा है वो खैर कहानी बढ़ाने की बात है, वरना ये भी हो सकता है कि गाड़ी कहता जाओ इन्हें छोड़ाओ जाके, मतलब खुद जाने की जरूरत नहीं थी, कहानी को आगे बढ़ाना था ना। कहानी आगे बढ़ाना सी तो मैं कहनी पई कि आप पर्सनल बॉडीगार्ड ना उतर पीछे 3 जने पीछे बैठ जाते हैं 3 जने पीछे बैठते गाड़ी बॉडीगार्ड ना लाते। अब इसमें फिर नसाज का जो दिखाया ना बहुत अच्छा लगा, लव यू। हाय ना दुख है नसाज बेचारे का सीन देख के कि वहीं का वहीं रहा, उसके हालात नहीं बदले बेचारे के, ऊपर से उस बेचारा वो बीमार भी होगा, खांसी जैसे टीबी वगैरह नहीं होती उसको वो चीज़ भी हो गई हुई है। तो वो अब जैसे वो अब कहता ना कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तो बड़ा नसाज की बात अच्छी लगी। कहता मैं अगर आपको छोड़ के जाऊँगा तो मतलब यह कहेंगे कि मैं गरीब अमीर दोस्त मिला था छड़ता। अब ना इसने ये किया परी ने सारे कहा कि तेरे सारे गाने मतलब उसकी फिल्म में होंगे इंशाअल्लाह इसका हाथ भी पकड़ लेगा। इसके बाद अब परी चला गया एनी के पास। एनी दे कोल गया, एनी ने बनाया ਉਹਦਾ मुजस्मा। अल्लाह मुजस्मे वाला सीन मैंने इतनी दफ़ा देखा, इतनी मज़े की केमिस्ट्री थी जिसमें मैं इसके इलाका नहीं कहती, इतनी शानदार केमिस्ट्री, इतना मज़े का सीन था और बिल्कुल वल्गर भी नहीं लगा। हाँ इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। हाय जो हनी वो ना एनी ना ए सीन करते करते ना वो यमुना शर्मा गई, हालांकि वो तो अंधी थी ना, अखा को बंद की उन्हें, मैं नोट किया उसने आंखें बंद कर ली ना, उन्हें कहा है कि इंज इंज छूना करना तो हाथ फेरने, वो बच्ची की बर्दाश्त बाहर हो मैं नोट किया अखा बंद कर लिया, उन्हें अखा बंद कर लिया वो भी शर्मार था। तो वो हाय वो सीन के अंदर थे वो तो अल्लाह सीन दे विच हाय अल्लाह वो परी का लगता था कि वो भी उसकी भी ना मतलब अब क्या लगता था सार होके ना मर जाना, हाय अल्लाह उसका यही था। तो वो अब लेकिन बहुत अच्छा सीन शूट किया था वहाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अब वो छू रही थी तो उसको ये लग रहा था कि ये मुझे दिल से छू रही है, बकाया हर किसी का कुछ ना मतलब सी ना, तो इसका ये मुझे जैसे आप कर रही है। हाय नहीं है सीन जो देखा यकीन कर पता नहीं है सीन देते देते मेरा बेसाख्ता दिल किया कि मैं होंगी एनी ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਛੋਟ ਕੇ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬੇਸਾਖਤਾ। ਮੈਂ ख्वाहिश की थी, बाजी भी कहती काश रशी थी मैं रशी का मुजस्मा बना भाई, काश भाई मजा ना भाई मैं मुजस्मा बना दिल किया है, दिल ये किया कि जैसे उन्होंने भी और तो जो ख्वाहिश था कि मतलब है साडा दिल किया उन्होंने मुजस्मे बना इस तरह क्या भी बनाई लोगी, इस तरह क्या भी बना भाई वो तो बात जेड़ा मुजस्मा बनाया। लेकिन मैं कहनी जे मैं कहनी कहते नहीं पुराने मेरे बादशाह ने कहने से हाथ कलम कर दो। पता है ऑनेस्टली एनी देख सकती तो मुझे भी एक सवाल था दिमाग में कि वो क्या बनाएगी, क्या वो सही बनाएगी कि वो खराब बनाएगी, लेकिन वहाँ जितना वो बंदी नहीं देख सकती उसने सही बनाया था अपने हिसाब से। मैं तन कसम लगे लै भाई मैं तो जाहिर गल मैं मुजस्मा नहीं बना सकती, लै मैं अखा बंद करनी आ, मैं तेन छू के खनी जादों ने उन्हें परी छुया ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਨੱਕ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਨੱਕ ਸੀ नहीं ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁਜੱਸਮੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ चीज नहीं है। क्योंकि पता है ऑनेस्टली अक्सर ड्रामा में देखा मैंने कि अगर कुछ लोग हैं ना जो सुन नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते ना, ये तो आपके हक में बात करने लगूंगा, ये कुदरत मैं आपसे अग्री करूं, बात में सुन लो आप मेरी बात। जैसे कुछ लोग सुन नहीं सकते ना, वो लोग सुन नहीं सकते लेकिन उनको होंठ पढ़ना है, वो इतना वो इसमें माहिर हो जाते हैं कि वो सब कुछ पढ़ लेते हैं लोगों के होंठों से। सिमिलरली जो लोग नहीं देख सकते ना, उनको इतने वो अल्लाह फिर ना उनको अता कर देता है कि वो ना फील करके सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली कर सकते हैं। क्या बात, मैं भी यही कहनी अल्लाह ने तो उसको क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी ना, वो इतना प्रॉपर्ली से फील किया होगा हमसे ज्यादा बेहतर कि यहाँ पे ऐसी है यहाँ पे ऐसी है, तो उसको एटलीस्ट कुछ उससे बेहतर बना सकती थी वो, उसने बहुत ही ऑफ बनाया। मैं आपके साथ अग्री कर रहा हूँ, मैं बहुत ऑफ मुजस्मा था। ऑफ ते लफ्ज गलत पे कि पहले मैंने कहा चलो अंधी उसने ऐसे ही बनाया था, मैं कहनी अंधी तो क्या हुआ, कुछ तो दुख है। मैं कहा यानी परी ने तुसी पूरी खुशी ले नहीं देनी, जे वो खुश सी ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਐਡਾ ਨੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਐਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ, ਇੰਨਾ ਨੱਕ बेटा जो तो मिट्टी फड़न लगी जिड्डी वो सिर से मिट्टी लाई ओडी तो नक तो सिर दी तो मिट्टी फड़न लगे जो मिट्टी वो नक इंज बना पई ना इंज इन्नी मिट्टी फड़ दी
ਐਨ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਐਡਾ ਮਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਢੇਲਾ ਫੜਿਆ ਨੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ महसूस भी ना आया लेकिन फिर भी खाने के लिए हम कहते चलो वो अंधी थी शायद वो इतना अच्छा उसमें ना अल्लाह ने चीज का बड़ा किया होता अगर एक चीज अगर आपकी नहीं तो उसके बदले आपको उस ज्यादा शार्प चीज दे देता है अब अगली वाली जो किस्त है ना ये खुदा वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ आजाद ने मरना ही है हैं? मेरे ख्याल से ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਐਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੱਲਾ ਪਾਓ ਪਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਵੋ ਐਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਰੀ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ शादी करवा दो प्लीज हाथ जोड़ देने आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा या अल्लाह मोहब्बत दाग की सूरत मेरा दिल चाहता पिया नहीं इस राइटर ना मेरा प्लीज 5 मिनट का मुकालमा करवा दो क्यों मेरे दिल के सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ मतलब है राइटर ने की ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ अब इसमें अगर निकाह हो गया था एक शराई चीज़ थी ਉਹਦੇ ਚ पूरे 400 किस्सा ਸਾਨੂੰ दिखाइयां जिसमें शिद्दत जलील होती रही है ठीक है इसमें अब दिखाया है कि बच्चा गोद लेना उसमें अब शरीयत को डाल दिया है कि बच्चा अगर गोद लेता है ना तो उसमें अगर बाप का नाम नहीं लगेगा तो शरीयत अच्छी तो फंसा देती अब एक उसकी बहन ने बच्चा गोद लिया सनान की बहन ने सनान का बच्चा गोद ले लिया गोद ले लीता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਨਾਨ का जो भाई अफान है वो पागल हुआ है पता भी सी कि मेरी भैन किस हद तक पागल हो गई हुई सी सब वो कहता मैं छड़ना नहीं मैं गर्दन मनानी अपनी भैन की भी तो इस बच्चे की पता नहीं केड़ा गंदा खून साढ़े नस्लां खराब साढ़ा इंज खराब साढ़ा फलाना ये क्या मैसेज है कि दुनिया में कोई गोद बच्चा ना ले मैं तो हर किसी को मैं यही कहती हूँ कि जिसके बच्चा नहीं अपनी ज़िंदगी को दुखी ना बनाओ खुदा का वास्ता बच्चा गोद ले लो इससे जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं तो खुशियां लाओ और ये की दिखाया और यो वफान कहना मैं नहीं छड़ना इसमें जब बच्ची शिजरत है 200 मन शिजरत का कदार तुसी की बनाया उन्होंने नकली विगां लवाइयां नकली विगां ਉਹਦੇ दिमाग अंदर हवा नहीं पहुंचन दी शिजरत दे शिजरत का दिमाग CSS जब बंदा करता है CSS मैंने किया नहीं है मुझे इतना पता है CSS में खाली आपके पास ये सवाल नहीं होंगे ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ कुछ भी सवाल होना पूछना है क्या मतलब कि पढ़े लिखे वाले सवाल की आम दुनिया पिधे तुधे सवाल भी CSS में कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल कोई पढ़े लिखे वाली बात होगी इसमें आपका दिमाग चेक करना है कि इसमें आप जनरल नॉलेज का कोई भी पूछ सकते हैं ठीक है उसमें की कहना इसमें इतनी डाम दिखाई है शिजरत एक ये बहुत शार्प होते हैं लोग वो शार्प होते हैं इसमें अब वो कहता है बहुत सेक्शन होते हैं इसमें लेकिन आपको पता होना चाहिए सनान इसको कहता है कि तुम इकबाल की क्षमा बनना है कालेज जमाने की गल कहती कौन इकबाल कौन इकबाल वो इकबाल कहती मैं इसमें कोई तेरा हमसाया है हाँ ये क्या बात हुई इन्नी डम कुछ नहीं कहते ड्रम बजाना चाहिए यदि विग लग जाती है तो फिर शायद दिमाग काम करता अब इसमें क्या दिखाया शिजरत सनान ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ खनी यकीन करो तो मूँह च गल होंगी बेचारे की गल कर दो नहीं फोन बंद कर देंगे क्यों पूछ ड्रामे वाले क्यों फोन किया कहती सनान तुमने कहा था तुम मुझे किसी हर दिन याद करोगे वो कहता हाँ नगोड़मारी कहा था कहती हर दिन हर सेकंड नहीं हर मिनट नहीं हर पल नहीं क्या कह के फोन बंद अपनी किताबा खोलन रही वो तो उन्होंने बतख जी मिली बच्चे बतख अच्छा बच्चे की बतख मिली बच्चा याद आया सनान फोन कर दिए कहती वो कैसा है कहता कौन कहती वो कहता कौन कहती वो बेचारा वो जवाब देना फिर फोन बंद कर देने क्यों नहीं क्या बात है यही कर दी शिजरत जी है हुण मैं ड्रामे वाला इस गल का जवाब देवे सनान फुल नाइस बच्चा था फुल चंगा बच्चा हर मोड़ ते उन्हें शिजरत का साथ दिता मैंने यह दसिया जाए शिजरत उन्होंने कमिश्नर बनने वास्ते जोड़ा का कुछ कोर्स नहीं था ट्रेनिंग का कोई वो वास्ते गई हुई लाहौर ठीक है वहाँ पे कोर्स कर रही है वहाँ पे अब एक सवाल लगता है कि हर किसी ने पूछते हैं तुझे CS अप्रोच किसने किया आपको ये ख्याल आया किसी ने कहा मेरे बाप दा किसी ने हर किसी ने कुछ ना कुछ जवाब दिया शिजर ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਨਾਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਨਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਆਪ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸਨਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਤੂੰ CSS ਕਰ
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੀਐਸਐਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ओ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਜਰਤ ਨੂੰ शिजर ने सनान का नाम लिया तो पता और की गल ही शिजरत ने वहां किसी को बताया नहीं मैं मैरिड हूँ क्या कहा वहाँ पे कुंवारी अच्छा क्यों ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਜਰਤ ਸਨਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾਇਆ हाँ वहाँ जो अगर पूछ रहे हैं स्नान तो कहना ना मेरा स्नान मेरा शोहर है वहाँ पे एक लड़का नहीं वो नोमी ठीक है नोमी का नाम इसमें बिलाल है बिलाल फुल अमीर सियासतदान का बेटा दिखाया और बहुत इंटेलिजेंट भी है वो बच्चा ठीक है वो इतना प्यार करना पे ठीक है ओ सारे कमिश्नर ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ओ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਇतना ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਿਜਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਈਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ शिजर दा शादी उत्थे लुकाउण दी अब अफान यहाँ से होकर गया शिजर को आंदा कहंदा ना शिजर नूं तू फॉरन जेड़ी हुंदा ना पाकिस्तान दे विच तू फॉरन वाली जेड़ी ना वो वाली चीज ना कर ठीक है घर आके सनान को कहता है तेरे साथ अब शिजत ने शादी नहीं करनी तो शादी तो बेटा अफान ओदी हो चुकी हुई है हुण ते सिर्फ रुखसत ही रह गई थी ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚੱਲੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਨੇ हाँ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਜਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ छोटा ਜਿਹਾ बिजनेसमैन सीरियस में इज्जत होती है बहुत पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं होता बहुत इज्जत होती है बहुत इज्जत होती है तूने एडा डीग्रेड को अगर करता रिश्ते ले लो फिर अलग कहानी है वो हैं अगर रिश्ते लो फिर अलग कहानी है खैर ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ अब अगली जो किस्त है उसमें पता चलेगा कि शिजत अब सनान बदनसीब शिजत एड्डी जलील दिखाई है शिजत ने ना अपनी मां ने देखा ख्याल च ना अपने बच्चे ने देखा कुछ नहीं उन्हें पता बस तो जाके कहता मैं कुंवारी हाँ अब अगली वाली किस्त ये दिलचस्प होगी कि सनान को वापस जाएगी कि वो मुंडे बिलाल दे नाल बहुत गलत तुसी ड्रामा बनाया बहुत गलत गलत लफ्ज़ तुहाडे वास्ते बहुत छोटा है ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸਕੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਹੋ आगे बढ़े पे चल आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल दोबारा की तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा दोबारा ड्रामा सबसे पहले मैं माहिर ड्राइविंग सेंटर का पता पूछना चाहूँगी क्यों जिथे सिर्फ एक बार गड्डी चलानी आ जाए भाई गाड़ी चलाना सिखाता है ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ अच्छा ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਥੋਂ ਸਿੱਖੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਕਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੋਂ और इस उम्र में ज्यादा मुश्किल भी होता है सीखना इस उम्र में ज्यादा मुश्किल भी होता है हनी इस उम्र में ना सी जवानी में भी अगर बंदा सीखता है ना तो 2 माह आपको लगते हैं हाथ साफ करने में सीखने के बाद भी वो एक दफा जा गया वो तो मैं कहनी महरू नफरत देखी महरू तो मैं तेरी देखी दे बकाया सब झूठ है ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ट्रू ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਗੈਰ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਹਿਰੂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਫਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਇਹ ਫੇਵਰਿਟ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ वो देखो ना ਨਹੀਂ ਮਹਿਰੂ ਬਚੀਏ ਉਹਨੇ ਖਰਾਸ਼ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਚੁਣੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਐਸ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਜੀ ਆ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਵਜਿਆ ਠਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ इब्तिसाम को उसकी नानी ने डाला हुआ ना कि साथ लेके जाओगे ठीक है डॉक्टर को बैठा पे मुझे बड़ा ही गलत सीन लगा महरू एड्डी जवान एड्डी खूबसूरत लगती पई है दसो तुसी महरू नूं जवान दिखाया खूबसूरत दिखाया बुढ़ी दिखाया की दिखाया ए ते पल्ले पा दवो
ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਇਬਤਸਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਕੇ ਮੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਆ। ਅੰਕਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਖੂਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਬਤਸਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਰੂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫਾयदा क्या है? ट्रू नहीं ना, अंकल अंकल कहना चाहिए। अच्छा उसके बाद ना वो कहता है इसकी ना इनकी तबीयत, उनका बीपी वगैरह हाई है। तो पता चला फिर इब्तिसाम बताता है कि तूने बताया था ना महरू को कि तुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो उस प्रेशर में मेरा बीपी हाई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कहता वापसी पे गाड़ी अब मैं चलाऊँगा। ठीक है। महरू तो अगे चाहती है कि जी गड्डी है हदायतुल्ला समझदी, गड्डी नहीं समझती कि उन्होंने चलाना बस दे देंगी। अब गाड़ी वो चला रहा है और साथ महरू बैठे हो। एड्डी भैड़ी गड्डी चलाता है, इन्नी क भैड़ी गड्डी चलाता है कि लो जी गड्डी ठा करके मार देता है। ठीक है। दरख्त ओहो गाड़ी को मारता है। तो मैंने गल दस दवा जेड़ी गड्डी है ना एक बड़ी भारी जिस तरह कल्टर से बेचारी कहीं लगती है ना, उसमें आपको ज्यादा चोट लगेगी, जो उससे महंगी होगी सिटी, फिर जो मानना है चीज नू। एडी मोटी गड्डी, एडी मोटी गड्डी है स्पीड नहीं बहुत आ रहे होंगे शायद। अगला हिस्सा लास्ट के डिग पिया बंपर वगैरह। ओए जे डिग पिया ते दोनों बुढ़ा बुढ़ी नू क्यों नहीं कुछ होया। एडी जोर दी टक्कर लगी कि गड्डी दा अगला हिस्सा टूट गया खत्म। फिर तो हाँ इन्हां नू कुछ भी नहीं होया, इन्हां नू कुछ भी नहीं होया, तो गड्डी नू भी कुछ नहीं होया। यानी गड्डी एडी पावरफुल सी। उसके बाद अभी घर आ गए हैं। घर जो आए तो अफान गेट ते अफान जी गंजी मंगी गड्डी ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮੱਥਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ मैं की भरिया ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ है। कहता कि अम्मा एक्सीडेंट होया है। महरू की ये बात अच्छी लगी। महरू हर किसी के पर्दा डालती है, वो नहीं बताती कि इब्तिसाम ने चलाई। कहता कि अम्मा अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या अम्मा, कहता अम्मा जेड़ा अगाला हिस्सा बदनसीब है वो कित्थे है। महरू ने एडी बच्चों वाली गल की। महरू कहती उत्थे ही रह गया। मैं कसम आप बेशक उसमें उत्थे बैठ जाती, मेरा हिस्सा टुटा होंदा ना, मैं उत्थे बैठना सी, कहना सी कि आवे ऐसी सिन चुके है मैं तो नहीं जाना। इस गड्डी दी की चीज़ एडी महंगी होंदी है। मैं आराम नाल कहती माता कहती सिट्टियां आईयां जात समझ कहती सी हदायतुल्ला सिट्टियां आईयां। ਉਹਦਾ ਕਸੂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦਾ सब जा रहा मुझसे तो गला मेरा। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤੁल्ला ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਫਾਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਾਨ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਏਡੀ ਫੇਵਰਟ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ कि मेरी फेवरेट गड्डी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ना उन्हें नुकसान हो गया। अब उसके बाद इसमें मुझे, मैं फिर पहले भी कहा था, मैं फिर कहूँगी ड्रामा बहुत अच्छा जाना था अगर आप इब्तिसाम इतना बूढ़ा ना डालते। हाँ ਤੁਸੀਂ गलत करता। लोगों ने कमेंट भी किया कि फैसल क्रशी को ले आते हैं। कितना तुसी दिमाग खराब किया। दिमाग इस चीज ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਕੋ ਛੁਡਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਡੀਸੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ कहनी ਪਈ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। इब्तिसाम का एक बड़ा जोली सा करैक्टर है। वो एडे जोली करैक्टर किसी की वो जोली करैक्टर दिखा के उसमें अब हदायतुल्ला अच्छा लग रहा है। एक डिसेंट सा बंदा था वो। ट्रू। ठीक है। अच्छा जनाब जी, अब इसमें क्या दिखाया कि अब इसमें हमें बता रहे हैं, अब जैसे महरू का उसका माहिर का दिमाग उसके दोस्त ने कर दिया कह के बार बार आंटी जेडी अनपसाल है, आंटी पैसे वाली, आंटी इंज आंटी इंज आंटी इंज, वो ये वाली गल पा दी है माहिर दे। ठीक है। अब इसमें महरू को ये दिखाना करके महरू के बताया कि सारे घर वाले ना बड़े लुच्चे लपंगे से हो गए हुए हैं। इसमें अब महरू की सालगिरह है। ठीक है। महरू की सालगिरह है तो किसी को महरू की सालगिरह याद नहीं की। महरू की सालगिरह याद नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इसमें महरू की बच्ची मिनाल इतनी अच्छी बच्ची दिखाई है, इतनी अच्छी जिसका कोई हिसाब नहीं। ज़मीर उसका मियाँ था, वो इतना अच्छा नाइस बच्चा था कि बेटे जैसे दमाद बेटों जैसे नहीं होते, वो शुरू च हर गल च अपनी सस की साइड लैंदा पिया सी कि जो फुफ्फो कहती सी ना कि मर गया हदायतुल्ला ए की करदी पई ए की करदी पई, तो किन्नियां अच्छियां प्यारियां गल्लां करदा पिया सी। अब देखो इसमें अब सालगिरह है तो अब इसने क्या कह सी ना ठगियां कीतियां ने सारे उन्होंने कॉन्टैक्ट ले ले ने हदायतुल्ला दे। ठीक है। तो कहता मैं वो बेचारी कहती कि अच्छा बाबा मतलब अम्मा ने जो बिजनेस था, कहता नहीं भाई के बिजनेस को फायदा हुआ। कहता एक मैं खुशी च ना चाहना मैं दोनों डिनर करना चाहिए। दो मियाँ बीवी जेड़े घर में इकल्ले रहते हो, मैं दोनों उनके घर में कोई सास नंद सास सुसन मैंने नहीं देखा। मैंने दोनों मियाँ बीवी को अकेले देखा है। जो अकेले रहते होते हैं ना उनका हर दिन ईद हर दिन शबरात,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं ਹੁੰਦੀ। ठीक है। अब अगर पता चल गया कि जिस तरह मेहरू की सालगिरह थी, मिनाल एक अच्छी बेटी थी, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨੇ ਆ। ओ ਮਿਨਾਲ कहती है ਮਾਂ हैप्पी बर्थडे ਤੇ ਪਰ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਪੈਰ। ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। मुझे बहुत बुरा लगा, बल्कि सरप्राइज देना चाहिए। जितनी मिनाल अच्छी दिखाई थी बच्ची, उन चाहिए सी मां नूं पता भी ना होंदा, मां दा केक लैके जांदी। केक ले जाने दा दूर किनार, मां ना डिनर करने दे तैयार नहीं हुई कि मेरियां मजबूरियां ने। अब इन सारी मजबूरियों को लेके मेहरू फिर सोचेगी, फिर उसे लगेगा कि माहिर मेरे लिए ठीक है। हाँ। चलो आगे बढ़े फिर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल इश्क ला की। तो इश्क ला कैसा रहा? आज मैंने पा लिया। इश्क ला ड्रामा, सुल्तान का करैक्टर एक बड़ा दिल को छूने वाला, बहुत अच्छा मुझे करैक्टर सुल्तान का लग रहा था। सुल्तान का इतने जल्दी मर जाना मैंने बड़ा दुख हुआ। सुल्तान के जो एक्सीडेंट वाला सीन था सारा, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत शानदार फिल्माया। हनी इतना वो दुखी सीन था कि खाम खा वो ना उस अपनी बीवी से बात कर रहा होता ना। इसमें फिर बच्ची उस्मा की जो एक्टिंग थी इतनी शानदार कि जो अगर नहीं भी रोना चाहता होगा वो अखा च भी आंसू आ गए होंगे। बहुत ही ये लगा कि जिंदगी क्या है। फिर मुझे याद आ गया क्या? शुक्ला, हाँ, शुक्ला कि क्या एक जैसे एक वक्त में आप अभी वो बात कर रहा है अपनी बीवी से, कहता है कि मुझे जॉब मिल गई है, अभी वो ये बात कर रहा है, उस साथ ही वो मर गया। तो जिंदगी क्या है, एक पल में क्या से क्या हो जाता है। हाय बड़ा दुखी सीन था। उसके बाद अब इसमें शनाया बच्ची की एक्टिंग बहुत शानदार थी, पर बहुत शानदार थी। ये लगा कि सारा कुछ ना जैसे इंडिया की 3-4, मुझे अभी सिर्फ एक फिल्म का नाम याद आ रहा कौन है, सी? दामनी, ठीक है। मीनाक्षी की थी, अभी सिर्फ मेरे में उसी का नाम याद आ रहा है। बहुत सारी फिल्मों को ऐसे जोड़ के दिमाग में रख के एक किस्त में उसको एक किस्त में सारा कुछ डाल दिया। शनाया की एक्टिंग नो डाउट बड़ी अच्छी थी, पर इन्ना भी तुझे उस बच्ची का की दिखाता, उस बच्ची को दिखा दिया। सारजमा जी फिल्म आती थी $6 मिलियन मैन, ए $6 मिलियन वूमैन। जब कोई अपना प्यारा मर जाता है तो उस कहते नहीं, इस नींद ते सूली ते भी आ जाती है। ट्रू। मर गया सुल्तान, शनाया को उसकी फ़ोन करती है सुल्तान की बीवी, ठीक है। कमल उसका नाम है, कि देखो हुण ए दसो कि जो अजलान की माँ थी फुल अच्छी औरत दिखाई है वो, ठीक है। उसको फ़ोन नहीं किया, शनाया को फ़ोन करती है। अब शनाया वहाँ पे गई है, उसके जाने के 1 मिनट बाद ही ना सुल्तान मर गया। ठीक है। सुल्तान मर गया है, उसके बाद सुल्तान घर गया, उसका जनाजा। अब शनाया सारी रात घूम रही है, सारी रात घूम रही है उसके केस के लिए, जो सारा कुछ के लिए। फिर सुबह हो गई है, फिर उसको लेके सारी घूमती पई है रात के। मैं तो सालगिरह से दस दूंगा क्या? इसमें शनाया की सालगिरह थी, ठीक है। उसका जब सीन हो रहा होता ना एक्सीडेंट वाला, ठीक है। इधर शनाया की सालगिरह वाला सीन। शनाया की सालगिरह पे भी डायरेक्टर ने लव यू इन्नी शानदार सारा कुछ उन्हें किया पिया सी कि बहुत 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 प्यारा था सारा कुछ, सारा सीन बहुत अच्छा था। अब शनाया का ये था कि शनाया की सालगिरह, अजलान बच्चे का करैक्टर इसमें इतना अच्छा लगा कि जैसे पहले कितना मगरूर था वो दिखाया कि बहुत लविंग प्यार करने वाला है। शनाया की सालगिरह, शनाया को नहीं पता कि मेरी सालगिरह है, तो शनाया को वो ना अपनी तरफ से ये गिफ्ट देता है सालगिरह का। अब शनाया को यहीं पे फोन आता अपनी सालगिरह छोड़ के, हालांकि उसकी वो कमल कहती है कि हम सुल्तान को लेके आए हैं, हमारी कोई नहीं यहाँ पे सुन रहा, बाजी हमारी मदद करें। इस वक्त की चाहिए सी शनाया नूं, तेरी सालगिरह होंदी पई सी, तू अपने ड्राइवर नूं अपनी जिथे तू जॉब करनी है किसी दे सीनियर बंदे नूं किसी दी ड्यूटी लांदी कि उत्थे नहीं दे पे, तुसीं जाके गल करो ते फिर उन्हां नूं दे लैणगे। यही होना चाहिए सी। शनाया अपनी सालगिरह छड्ड के चल गई। अच्छा। सारे मेहमान आए हुए ने, शनाया चल गई है, फिर वो पूरी रात दी गई। फिर दूसरा दिन आ गया, वो कमल को लेके उसकी रिपोर्ट करवाने के लिए जाती है। ठीक है। रिपोर्ट वहां पे करवा के उसके बाद ही शनाया जवाब दो, फिर अपना प्रोग्राम कर दी। शनाया ऐसी की सी सुपर वूमन ना ए अगर थोड़ा जिना वक्फे ना दांदे
ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਮ 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 ਇੰਨੀ तेजी से सारा कुछ किया जिसका हिसाब कोई नहीं। इसमें अब सुल्तान मरा है। फिल्मों में ड्रामों में मरते हैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ उसके बाद जो गवाही देने वाला होता है, गवाही देने वाला ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं नहीं गवाही देनी कोई भी। यही हमारे मुआशरे की कमजोरी है पूरे एशिया में। गवाही देने के लिए नहीं आते कि ना बाबा एडा बड़ा बंदा है सानू फड़ लेगा। यही है ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ है? इसमें दिखाया कि बड़ा सियासतदान जो भी कोई बड़ा बंदा है उसके बच्चे ने सुल्तान को मारा है। ठीक है। उसकी किसी ने वीडियो बनाई है, चोरी नहीं बनाई। ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਮਸਖਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਨੀ ਤੂੰ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਬਣਾ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਖਨੀ ਮੁਸਲਸਲ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। उसके बाद अब शनाया एयर मांग गई है थाने ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਛੱਡੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਦੇ 6 ਸ਼ਨਾਇਆ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਲੋ ਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? उसके बाद अब जो सियासतदान है सियासतदान ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ। ठीक है। घर मार के आया तो कहता कि नौकरदार था कि इंज मार बच्चे को इंज हो गई है। तो बार बार वो सियासतदान अपने बच्चे को कहता तुमने गाड़ी क्यों चलाई। नौकर को कहता मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था इसको गाड़ी नहीं देनी। फिर बच्चे को कहता है कि तुझे मैंने कहा था ना तुमने गाड़ी नहीं चलानी। खुदा की कसम मैं कहा बच्चे को कोई बीमारी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ। कोई बात क्या बाप कहता ना कि तेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ तुमने गाड़ी क्यों चलाई। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब जी वहाँ तो वीडियो भी बन गई है। साहब कहता अच्छा है गल कहता चल अपने मुंडे कहता चल जल्दी कर मैं तेन दुबई वास्ते ना एयरपोर्ट छड़ के आवां ते कहता मैं तेन आप ही छड़ के आवांगा एयरपोर्ट। लो जी वो सियासतदान छड्डन चला अपने बच्चे नूं पकड़ लिया वापस आए ने रात नूं छड्डन वास्ते निकले अपने बच्चे नूं। सवेर हो गई है सफर नहीं पूरा होंदा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। फिर सफर नहीं मतलब मैं कहीं रात का पूरे पे घंटे से छड़ जाना सी। ठीक है। अब उसके बाद अपना शनाया ने अपना प्रोग्राम कर लिया। जवाब उसमें शनाया बताती है नाश्ता पाया भाई के वीडियो के मतलब बेंच करके देखो फिर किसी ने अमीर ने की किया किसी गरीब की जान ले ली हूँ की करेगा अमीर अपने बच्चे को बाहर के मुल्क भेज देगा बच्चा बच जाएगा असी चुप नहीं बैठांगे असी इंज करांगे असी इंज करांगे। अब टीवी पे वो चल रही है सारी कि ये किया। उसके बाद वो वीडियो वाला जो पीछे सारा भागता जा रहा है। सारा कुछ देख के ना सियासतदान कहता है अपने उन्होंने मुलाजम नूं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣ ਡਿਆ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ 17 ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ बस अब सुल्तान गया मर। अब सारा क्या होता शनाया के साथ है अब शनाया को जैसे वो कहता ना कि वो दुश्मन सा बन गया है तो बकाया अब जैसे शनाया घर आई है। अच्छा इन्ना गलत है इन्नी चंगी मां दिखाई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ उसके लिए बहस कर रही थी जुमना के लिए अपने बेटे से कर रही थी ना असलान की माँ। सुल्तान की फौत की तो गई नहीं हालांकि शनाया कहती भी है कि अम्मी ने कह दी सुल्तान मर गया तो अम्मी ने आना तो फौत की जा जाए अम्मी बेचारी भेजा ही नहीं। शनाया की सालगिरह शनाया की जिंदगी में एक ही सिर्फ बहुत ऐस थी उसकी माँ सालगिरह तो माँ ही नहीं थी। क्यों बस पूछो। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल सिनफे आहन की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सिनफे आहन की ये वाली एपिसोड भी बहुत मज़े की थी पर इतनी मज़े की नहीं थी जितनी पिछली वाली मज़े की थी क्योंकि इस वाली एपिसोड में सब का यही था ना कि सब बच्चियाँ अपने घरों को आई हैं और सब जैसे खुश हो रहे हैं। मुझे ये लगा कि नहीं माशाल्लाह कि जैसे कोई गरीब है मुझे यही होता है कि किस तरह वो माशरे में मतलब पैसे भी जिनके पास ना हो वो बेइज्जत वाली जॉब किस तरह कर सकते हैं। ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि इसमें दिखाया कि आर्मी में जाने के लिए
किसी पैसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। यार उसमें तो बहुत बड़ी चंगी गल लगी कि जो आज जैसे इसमें वो आप ज्वाइन कर लो। इसमें जैसे दिखाया अब आरजू बच्ची है, आरजू कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, उसमें लगते थे पैसे, मैं वो नहीं बन सकी। तो अब ये वाली चीज अगर करने लगे तो दूसरी मैं नया कल कहने लगी हाँ कि जी अगर हनी 6 माह में 6 माह की तो मुद्दत भी कुछ नहीं होंगी, कितनी बाइज्जत जॉब मिल जानी है, कैप्टन वगैरह बन जाना है, 6 माह में कैप्टन वगैरह अफसर बन जाना है और घर भी मिलना है साथ सबको। हाँ जी आरजू तो पता चलिया ना अच्छा कि घर भी मिलना आर्मी में पर्क्स तो बहुत अम्मा हैं? पर्क्स तो बहुत हैं। भाई मैं तो यह लगा कि जो भी इस चीज को देख के अब जो भी बच्चियां अगर बाइज्जत अच्छी जॉब करना चाहती हैं ना चाहिए फौरन तो पहले ऐसी चीजें अप्लाई करें। बिल्कुल। अच्छा इसमें ना अब ये है कि जैसे सब बच्चियां अपने अपने घरों को गई हैं, अब उनका दिखा रहे हैं ना कि सब जो मतलब सिलेक्ट हनी बड़ी जल्दी सारा कुछ है वाला मतलब हो गया, मुबारकबाद वगैरह सिलसिला। अच्छा इसमें मुझे ना सज्जल के घर का ये मैं सज्जल का रबिया को सज्जल कह लो। हाँ सज्जल कह रहा हाँ सज्जल अपने घर की है। सज्जल के घर वालों का मुझे वैसे गलत लगा कि उनका जैसे आर्मी का बैकग्राउंड था तो सज्जल के घर में उसका जो भाई है वो भी यही बात कहता है, उसका बाप है आर्मी का वो भी ये कह रहा है कि जैसे बच्ची वो कहती है कि आप मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अभी से बाप कहता तुम अभी गई हो, तुम चोट लगवा के आ गई, तुम आगे क्या करोगी ये वो। इसमें फिर उसकी माँ कहती है हाय अल्लाह अगर तुम्हारी की हड्डी वड्डी टूट जाती अभी तो तुम्हारी शादी भी करनी है। ये वाली गल माँ की हड्डी वड्डी बार ना पाते एक बकाया सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। माँ तो चाहती है शादी हो जाए बच्चे की फौरन से, माँ तो बेटे की शादी करना चाहती है ना फौरन से। अच्छा तो नहीं क्या हाँ पर जो भी था मुझे ये वाली सज्जल वाली बात ना कहते। बकाया इसमें जैसे आरजू का दिखाया, आरजू की अच्छी जैसे उसके घर में बहुत गरीबी और बड़ी टेंशनें दिखाई हुई हैं और इज्जत का जो सारा कुछ है आरजू के लिए ये वाली फीड आरजू जैसे जो भी आम जिंदगी में लोग हैं बेस्ट है उनके लिए, इतनी बाइज्जत और इतनी अच्छी जॉब। गुस्सा मुश्किल होता है मेरे ख्याल से काफी ना। मैं कहनी यार ऐसी तो गुस्सा मुश्किल ही कोई नहीं है, यह तो मेरी उम्र ना ज्यादा मैं भी अप्लाई कर देंगी की मुश्किल पई है, सब टेस्ट जो पास कर दी यह नहीं मैं समझ आई कुछ भी कि वो सब हैं वो दाना नीर ने काफी लास्ट में बोला टेस्ट किए थे उसने तो एक टेस्ट सही नहीं दिया था। एक भी टेस्ट सही नहीं दिया था उसने तो वो सिलेक्ट हो गई ना तो फिर खत्म गाल है वाली। अच्छा इसमें ना अब आरजू ना असद को प्यार करती है ना, असद इतना गंदा करैक्टर दिखाया जल कुकड़ा, उसको कहता है बेचारी अभी खुशी हो रही हुई है कि चल मैं भी अफसर बनूंगी, फिर उसको मीने को बर्दाश्त नहीं होया। उन्हें कहता कि तू जो बड़ी है फौजी अफसर बनन चली है, मैं तेरे नाल शादी करना चाहना, मैं मेरा बन जाता बाहर का प्रोग्राम तो तू दस मैनू कहता चुनेगी कि फौज में चुनेगी। चल मिसगाइड कर देंदा चलना घर बैठी जिन कंबनी कहनी या अल्लाह फौज में करा कि या अल्लाह असद में करा, अल्लाह ने फौजी आसानी कर दी। अब असद के माँ बाप आते हैं ना मुबारकबाद देने के लिए कि ये बच्ची का ऐसा मतलब हो गया। तो उसमें आरजू का बाप कहता है कि आरजू मतलब हमारे घर ना असद का बहुत आना जाना तो मेरी बच्ची को पसंद भी करता तो शादी का हम सोच रहे हैं। उसकी माँ बाप फुल वो कहते शादी का आता जाता पसंद, कहते उन्होंने आज तक साढ़े को आरजू का कभी नाम नहीं लिता, 1-2 लड़कियों का और जिक्र किया है। आरजू चेरी सुनती होंगी है। अच्छा तो क्लैरिटी मिल गई उससे कम से कम। हाँ क्या कम ये नहीं जो बेचारे को थोड़ा सा डाउट पड़ रहा था कि मैं क्या करूँ। अच्छा अब इसमें वो आप दिखाई है बच्ची कुबरा, अब कुबरा आई है वापस तो अब अपना समान पैक करिए काकोल की ट्रेन जो भी सारा कुछ होना हूँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ कि चलो ठीक है ड्रामे के हिसाब से अच्छा लग रहा है पता नहीं फिर नहीं चलो एडी वाली जूतियां जो सारा कुछ रख रही गोल्डन कलाची रख रही सारा बैग भर दी भी सारी चीज़ा ना आर्मी जो चलिए कि फैशन शो जो चली है। अब इतना भी नहीं पता जैसे वो पढ़ी लिखी है उसने लॉ किया हुआ है कि अब तो जिस चीज़ पे जा रही है कम अज कम उस हिसाब से चीज़ा रखनी चाहिए ना कि जैकेटें ज़्यादा जॉगर ज़्यादा अपने कलरों से मैच करते जॉगर रख लेती, अड्डी वाली जुतियां डब्बियां समेत। आर्मी का मेन होता है डिसिप्लिन, सुबह के टाइम उठाना ना सब इक्वल है, सब इक्वल है उसमें कोई अमीरी भी कोई कुछ नहीं अनी दे लै उठी नहीं सी ना 5 बजे उठी सी ना ने नाश्ता किया हूँ सारा डब्बियां समेत जुतियां रखती पई है उत्थे जाके सब ने एक जगह इन्ने खाने सब अलमारियां मिलियां होनियां ने जो सारा पूरा सामान। नौकर वाली बात बड़ी मजे की लगी, नौकर कहती बाजी आप जाइएगा निशाने हैदर लेके आइएगा। वो कहती है कमर तुम्हारी है कहती कहता निशाने हैदर तो मरन मारन मिलता तो कहती हाँ बाजी तो कहती बाजी नसीबा में तू शहीद हो के आएंगी। कहती बाजी फिर सदर भी आएगा साढ़े इत्थे सारे आएंगे मैं सब नूं खाने बना के देवांगी चावां बनावांगी। कहती शाबाश
तो मेरे मर यानी कि मेरी जिंदगी से कोई कामयाबी दुआ मांगे तो मैंने ये भी सोच लिया कि मैं मर के आना तो की बनाना, ये वाली बात मजे की लगी। तो बकाया जैसे ड्रामा है तो एंटरटेनिंग, हर चीज है इसमें। बहुत मजे का। अब यमुना का दिखाया कि जैसे उसके बाप को था, अब उसकी दादी गुस्सा कर रही है, और अब सारे मोहल्ले वाले जैसे बहुत खुश हो गए हैं ना। अच्छा, बहुत खुश हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वेल डन कि सारे खुश हो गए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, चलो दादी को भी सुकून आ जाएगा कि सारे मोहल्ले वाले पठान खुश हो गए। उन्होंने खुशियां दे एंड खत्म ही नहीं किया। बस जो चली है, बस से चली, कहते अफसर बनने लगी, पूरी बस खड़ी होगी कि अफसर बनने लगी। प्यार के साथ सब ये खुशियां खत्म ही नहीं हो रही। हाय अल्लाह जी। कुछ और अब उसमें मुझे इसमें ना रमशा के बाप का करैक्टर बड़ा अच्छा लगा। क्यों? बहुत नाइस, बड़ा अक्लमंद बंदा दिखाया। अपनी बेटी का भी जैसे ख्याल, अपनी बेटी से प्यार करता है कि बेटी जो बनना चाहती है वो कहता बने। बड़ा अल्लाह हर किसी को ऐसा बाप दे, बड़ा नाइस। माँ इतनी दीवानी दिखाई है, माँ कहती है मैं मिठाई बन रही में तीन करके, वो कहता ना करके जिम्मेदार पता चल गया। वही बात अब जिम्मेदार को खाते का है, वो तो बेचारा छुपा रहा था। अच्छा। तो जिम्मेदार को पता चला कि वो हमारी बेटी को अफसर नहीं बने देगा। तो इसका करैक्टर बहुत अच्छा है, बेटी को सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे वो गरीब है सारा कुछ। लव यू इस करैक्टर के लिए, बहुत अच्छा लगा। अब इस वाली में जो श्रीलंकन एक बच्ची डाली है, मैं कहनी है ड्रामे वाला तो मैं कहनी कास्ट बड़ी है, नहीं कास्ट खुदाई जाने साड़ी जान लेनी जे। अगे इन्नियां लड़कियां ने, मैं ना नहीं लेती, मैं सब दे असली ना ले जाने कि मेरे को गलत ना निकल जाए। अब वो बच्ची श्रीलंकन बच्ची भी डाल दी। बच्ची बड़ी पुरकशिश है, अच्छा बहुत प्यारी मुझे बच्ची लगी। बस अब थोड़ा सा लगा मुझे ये, तूने भी मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मुझे ये था कि जैसे हम बूढ़े हैं, वो बोल रही थी तो लिखा आता था। कोई भी ड्रामा अगर होता ना, जो अगर तुम्हें इंडिया का या इंग्लिश कोई भी, तो वो नीचे होता। मुझे बड़ी मुश्किल पड़ती है कि बंदा ड्रामे को देखे कि उस चीज को नीचे से पढ़े। तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि आगे जाके ये लड़की ना, टीजर में दिखाया था कि सज्जल कहती है उसे तो उर्दू बोली तुम्हें आती है, तूने ये चीज कही तो फिर मैं तसल्ली, तो फिर मुझे यही था कि श्रीलंका वाली जो ऐसे उन्होंने ऑथेंटिसिटी डाली जरा, यू नो कि वो बंदी अपनी जुबान बोल रही है तो उनसे सबटाइटल लिखवाने तो नहीं डब भी तो कर सकते थे ना, हमें कहते कि जैसे वो अपनी जुबानी बोल रही है, हम सुना ऐसे कर देते। तो बहरहाल ये ड्रामा हर हफ्ते शिद्दत से इंतजार होता है कि कब ये ड्रामा लगेगा, और सब के सब करैक्टर जो हैं एक से एक बढ़ के मजे का है, पूरी कास्ट के लिए, आगे बढ़े बनाने वालों के लिए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की, जो है किस्सा मेहरबानों का। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? किस्सा मेहरबानों का। अच्छा, लास्ट वीक जो आपने अपने ख्यालात का इजहार किया था, बहुत लोगों ने आपसे एग्री किया, लेकिन साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो लोग इस ड्रामे के ज़रिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। मेटल रेप एक कड़वी सच्चाई है हमारे माशरे की, उसकी बात ज़्यादा लोग नहीं करते, तो उस पर वो बात करना चाह रहे हैं। मापरा ने भी आई थिंक इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था या शायद ट्वीट किया था कि वो इस ड्रामे के ज़रिए रोशनी डालना चाह रहे हैं इसके ऊपर, कि ये इसकी कोई बात ज़्यादा नहीं करता, तो वो एंड पे खड़ी होगी अपने हक के लिए, मुराद का नहीं बुरा होगा। तो बेसिकली वो चाहता है कि रोशनी डाल जाए इस इशू के ऊपर, तो इसकी बात क्यों नहीं करता? रोशनी डालने वाली बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। रोशनी सब नूं पता है, ए रोशनी शुरू तो लैके हुण तक साढ़े खानदान च आसे पासे बहुत रोशनियां बहुत पईयां हैं, बहुत सी कहानियां में इस तरह की पता है, सच्ची कहानियां पता है। अब इसमें यह है ड्रामे में इसका हाल दिखाएं, खाली रोशनियां पाना कुछ नहीं होता, सबको इस कड़वी सच्चाई का पता है। मैं ये कहती हूँ रोशनी डाल से मुराद ये है कि इसमें इसका जो दिखाया ना उसके साथ बुरा, इसमें मुराद का बुरा ना, ये तो एक ड्रामे वाली बात होगी। इसमें जो मेहर इसके लिए जो स्टैंड ले वो चीज़ दिखानी चाहिए। मैं कहती होती हूँ कि तलाक जो है ना हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा है। मैं यही आप बच्चों को मैसेज देती हूँ। पर इस तरह के हालात जैसे मेहरबानों के हालात हैं, मेहरबानों के हालात में तलाक फौरन से पहले मेहर को फौरन तलाक लेनी चाहिए थी। जिस तरह का इस घर का मेहर को आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, मेहर आ गई। उसके बाद अब इसमें इशू ये वाली चीज़ बना के कि बच्चा होने वाला लेके जो मेहर जुल्मों से तम सह रही है, इसमें मैं कहती हूँ बहुत से लोगों को मेरी बात गलत लगेगी, लगती रहे, मैंने कोई परवाह नहीं। इस्लाम में भी इस चीज़ का इतना सख्त गुनाह है मिस कैरिज का कि एक इंसान की जान लेने का होता है। पर मैं कहती हूँ कि मैं अबॉर्शन, इसमें मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेहर इस बच्चे को रीजन बना के सारा कुछ सह रही है ना, इस बच्चे का फौरन से पहले मिस कैरेज होना चाहिए था। अब तलाक ले की बात है, तलाक लेके तलाक होने कैसे मेरा बच्चा है, मिस तलाक भी लवे तो मिस कैरेज करावे ताकि बच्चे अबॉर्शन करावे, मिस कैरेज होता है कराते नहीं है। अच्छा अबॉर्शन करवावे, इन फौरन तो पहले ए वाली चीज करवानी चाहिए थी, इसलिए कि अगर जब बच्चा हो जाता जिस तरह का मुराद और उसकी माँ इन्ने कमीने ते जलील दोनों करैक्टर ने कि जिदा साहब कोई नहीं।
मेहर के बच्चा पैदा होने के बाद ये बच्चा छीन भी सकते हैं, मेहर को छोड़ भी सकते हैं। मेहर एक माँ जब एक बच्चे के बगैर रहेगी, बच्चा जैसे एजाज बेचारा यतीमों की तरह पल रहा है, बच्चा यहाँ पे माँ के बगैर किस बुरे हालात में पलेगा। इससे बेहतर नहीं है कि मिस कैरेज करा के तलाक लेके मेहर चली जाती। मिस कैरेज बेहतरीन हाल था। अब इसमें मुराद इतनी अबॉर्शन ये था बेस्ट हाल सी। मुराद इसमें इतना गंदा इतना जलील दिखाया है। इसमें बच्ची नूर कहती है कि खाला खाना नहीं खा रही, कमरे में आके जिस तरह ठूस ठूस से कुत्तों की तरह उसको खिला रहा है। ऊपर से उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जहनी और जिस्मानी तौर पे सही हो, खाना सही तरह खाया करो। जिस तरह तू होते जुल्म से तुम करना पे बच्चा जहनी जिस्मानी तौर पे सही हो सकता ही नहीं। हर वक्त मेहर की इतनी बुरी हालत होती है। है कि दिखाया तुसी यहाँ तो मेहर उससे तलाक ले, मैंने नहीं पता जो इसमें दिखा रहे हैं बच्चे को लेकर रीजन जो सारा मेहर उसके जुल्म सितम सह रही है, ये वाली बात गलत है। अब इसमें मेहर को स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि मेहर एक बड़ी दबंग बच्ची दिखाई है। ये सारे जुल्म सितम सह रही है, कागजात के साइन पेपरों पे इसकी दुकानों के जो कागजात हैं मुराद साइन करवाने के लिए के आता है तो मेहर कहती मैं नहीं करने साइन, जो कुछ मेरा था वो तो तुम जबरदस्ती मेरे से ले लेते हो, मैं दे देती हूँ, ए मेरी नहीं की कोई भी जायदाद, इन्ना तो मैं साइन नहीं करांगी। बेटा जे तू अपने बंदे सामने साइन करने वास्ते कर सकनी ना तो फिर तुम इस चीज़ के लिए भी सारा कुछ कर सकते हो, ऐ तन करना चाहिए। तो बकाया इसमें जो राइटर है मेरी समझ तो बाहर है, हर चीज़ उल्टे लिखी हुई है इसमें। हर वक्त अब मुराद की माँ एक ही बात, शुरू से ड्रामा शुरू है दुश्मनदार मैं बदला लेना है। काहदा बदला लेना है? इसमें पता चला आफिया को जब भाई दूसरा बच्चा होने वाला था, आफिया का बच्चा जाया करने के लिए इसने जो दवाइयाँ दी उससे आफिया मर गई। दूसरा आफिया का जो पहला बच्चा था वो भी ज़बरदस्ती दुनिया में आ गया था। आफिया वो भी नहीं चाहती थी, इसे पता था आफिया किसी और को पसंद करती है। ये सारी कहानी तन पता सी ते फिर तू किस वजह से कहती रही दुश्मनदार वो मेरी बच्ची ने की सी ड्रामे चल। और आम जिंदगी में जब पोते होते हैं जायदाद के लिए लड़ते मरते हैं, दादा की जायदाद हमें कहाँ से मिल जाए। इसमें एजाज अपनी नानी के घर कुत्तों की तरह रह रहा है, सर्वेंट क्वार्टर, ना कोई पैसा ना कोई धेला। इसमें मेहर आप कह रही है तेरे बाप दादा की जायदाद है, कहना मैं क्या करूँ बाप दादा की जायदाद को दुनिया च पोता देखा जेड़े एडे पैड़े ला चुके, मैं क्या करूँ बाप दादा की जायदाद को। अब इस ड्रामे को अगर कह रहे ना कि जिस चीज़ के लिए शुरू किया है कि वो चीज़ का मुआशरे पता चले, अगर शुरू किया है तो खुदा का वास्ता फिर उसका हाल दिखाएं। बकाया वाली जुल्म दियां कहानी सान बहुत पता है, इदा हाल दा हो मजा होगा कोई हैं दिखाएं आवाज देखते हैं क्या है। हाँ मुराद का बुरा नहीं आनी चाहिए हमें, मेहर उसके लिए कुछ सही स्टैंड अपने वो हक के लिए हाँ हक के लिए वो कुछ करे फिर है वो। खैर इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है एक कोरियन शो द साइलेंट सी। मैंने रिकमेंड वैसे कुछ और करना था जो मैंने 2 दिन पहले ख़त्म किया ड्रामा, लेकिन इसको मैंने कल रात को ही शुरू किया देखना और मैंने सोचा इसको बिल्कुल मैं रिकमेंड करूं। अभी इसके मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, टोटल 8 एपिसोड्स हैं। साइंस फिक्शन एक थ्रिलर है। बेसिकली हम लोग वक्त पे काफ़ी आगे चले गए हैं और वहाँ पे उस दुनिया में मतलब हमारी दुनिया में ही आगे में पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पानी एक बहुत कीमती सस्ता बन चुका है, जो से हमारी भी एक तल्ख हकीकत है कि हमारे दुनिया में बहुत क्लाइमेट चेंज की बात करें आगे पता नहीं क्या होगा, अल्लाह बेहतर करे। तो पानी बहुत कम है और उस दुनिया में बेसिकली ये कुछ एक्सप्लोरर्स हैं, इनका एक मिशन है, इन्होंने चांद पे जाना है। वहाँ पे एक स्टेशन बना था इनका, वहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें नहीं मतलब कुछ एक सैम्पल रिट्रीव करना इन्होंने इस चीज़ का, तो वो करने जाते हैं। सुनने में शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे बट इतना इन्होंने इसको अच्छा बनाया, इतना अच्छा शूट किया हुआ है। ऑब्वियसली बात है हर किसी को साइंस फिक्शन शोज़ नहीं पसंद जहाँ पे इस तरह के मिशन वगैरह होते हैं, बट मुझे इस तरह के कंटेंट पसंद है। और ख़ास तौर पे एक ड्रामा, बिकॉज फिल्मों के बजट तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ड्रामे में इतना बड़ा बजट पूरी दिखाना, वहाँ पे जाना उनका मिशन है और वहाँ पे जाके शूट करना बड़ा इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इतना कुछ पूरा आपको दिखाना, वो भी टीवी के लिए, दुनिया के बजट से भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और काम बहुत नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल जा चुका है। और कोरियन शोज तो खैर बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। वो स्क्विड गेम्स एक दुनिया में एक फिनोमेना बन चुका है। ये भी कुछ कास्ट इसकी भी वही है, ये भी कोरियन शो है, तो मुझे लग रहा है ये भी काफ़ी चर्चा में रहेगा। अभी परसों आया ये, तो ये भी लोग तो काफ़ी पसंद करने वाले हैं कि बहुत अच्छा शूट किया उन्होंने। और कोरियन शोज आगे बहुत आगे फ्यूचर कोरियन शोज़ का ही है। कोरिया वाले भी टीवी हीरो बने झूठ अम्मा उनका कंटेंट बहुत कमाल का, नेटफ्लिक्स पे खैर आई थिंक को प्रोडक्शन है बेसिकली, लेकिन बहुत कमाल का कंटेंट दुनिया भर में बन रहा है। लोग बहुत कहानी स्टोरी टेलिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है और सिर्फ बजट की बात नहीं है, डिफरेंट आइडियाज़ की बात भी है। अरे मैं तुझे एक बात बताऊं,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ हमारे भी अच्छा ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ को पैसे भी देखना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ को करोड़ों में वो पेमेंट करते हैं तो साढ़े उन्हें फिल्म बन जाती जिन्हें जो अदाकार ने पैसे देते हैं फिर बनना खेत सवाए फिर बट नहीं हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं चलो और अच्छा काम आगे होगा बट ये है द साइलेंट सी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन आप भी देखें इसको और बताएं आपको कैसा लग रहा है मैं भी इसको ख़त्म करूँगा आजकल में और नेक्स्ट वीक इसकी बात करेंगे और इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म लेकिन सबसे पहले #100th एपिसोड के आप लोग अगले एपिसोड में क्या क्या देखना चाहते हैं गेम्स वगैरह जो भी आपके दिमाग में ख्याल है आप उसको लिखते हैं हम उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे #feedbackcorner #अम्मास्टेक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अम्मा स्टेक्स टू फिर कहता नेक्स्ट सारे सिर्फ 100 चलो इस तरह सिर्फ 100th एपिसोड हाँ कोई अम्मा टेक नहीं कोई कुछ फीडबैक भी नहीं हाँ उसका सिर्फ बताना कि क्या क्या करना है। #100th एपिसोड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं नींद नहीं आ रही रोजाना जी। कसम से और बहुत ही जनरली बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड होने वाली बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें होने वाली हैं खैर आप लोग देखते रहें अम्मा टीवी और मैं